एक जंगल में एक संगीतकार था जो मृदंग बजा रहा था। मृदंग जब बजाता तो जंगल की खामोशी में एक बहुत ही अच्छा संगीत घुल सा जाता। वो रोजाना एक निश्चित समय आकर मृदंग बजाता और उसको ऐसा लगता कि उसके आसपास कोई आकर के खड़ा हो गया। वो मृदंग बजाने में इतना मगन हो जाता कि उसे बस एक एहसास था कि कोई आकर के खड़ा हो रहा है। कुछ दिन बीते, ये सिलसिला रोज चलने लगा। फिर एक बार उसने थोड़ा सा इधर उधर देखा तो झाड़ियों में एक मेमना आकर के बैठ जाता। उसे लगा कि वो मेमना उसके मृदंग की धुन को पसंद कर रहा है, उसे संगीत अच्छा लग रहा है। तो वो बहुत प्रसन्न हुआ संगीतकार, और फिर ये सिलसिला वापस चलने लगा। एक दिन उस वादक के मन में जिज्ञासा हुई तो उन्होंने उस मेमने से संगीत रोक करके मेमने से पूछा, क्या तुम्हें मेरा संगीत इतना पसंद है कि तुम रोज आते हो, ये संगीत सुनते हो, प्रतिदिन यहाँ आते हो? मेमने ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि ये मृदंग की जो जहां आप थाप देते हैं वो जो चमड़ा है वो मेरी माँ के शरीर का बना हुआ है। संगीतकार स्तब्ध रह गया। मेमने ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं मेरी माँ के करीब हूं, मेरी माँ का आभास मुझे होता है, इसलिए मैं रोज आता हूं। संगीतकार के पास कहने को कुछ नहीं था, लेकिन ये जरूर हुआ कि उसने उस वाद्य यंत्र को बदल दिया। उस दिन के बाद से उसने उस वाद्य यंत्र को बदल करके अपने जीवन में कुछ और काम अपना लिया। तो वो जो मेमने का प्रेम अपनी माँ के प्रति इतना बताया गया इस कहानी में, वो हर बच्चे का अपनी माँ के प्रति प्रेम होता है और हर माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता है। तो माताओं को समर्पित आज ये विशेष कार्यक्रम तारा संस्थान का लेकर के मैं दीपेश मित्तल आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा बहुत बहुत प्रणाम आपको। तारा संस्थान में काम करते हुए बहुत सी ऐसी माताओं को जानता हूँ, बहुत सी ऐसी माताओं से मिलता हूँ जिनके बच्चे मंदिर भी जाते होंगे, पूजा भी करते होंगे, आराधना भी करते होंगे, लेकिन फिर भी वो माँ अकेली है। वो माँ या तो घर छोड़ने को मजबूर हुई, क्योंकि तारा संस्थान वृद्धाश्रम चला रहा है और वृद्धाश्रम में अभी लगभग 150 माताएं रहती हैं। बहुत सी माएँ ऐसी है जिनके बच्चे नहीं हैं, लेकिन अधिकतर माएँ ऐसी है जिनके बच्चे हैं। तो क्या उन्हें यह एहसास नहीं होता होगा कि मेरी एक माँ भी है जो किसी वृद्धाश्रम में रह रही है? खैर, जो भी कारण है, मुझे नहीं पता उन बच्चों को क्या एहसास होता होगा मन में, लेकिन तारा संस्थान में जितने भी लोग काम करते हैं, हम सभी ये सौभाग्य मानते हैं कि हमारे पास 150 से ज़्यादा माताएं हैं। हमें उनका सुख है, उन माताओं का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि आप उस माँ के लिए भी कुछ करने का सोचें, जो माँ अपनों से अलग होकर के एक अलग घर में रहने आई है। कुछ तकलीफें रही होंगी, उन तकलीफों को दूर छोड़ करके एक नए घर में सुख की तलाश करने आई है, और उस घर को चला रहा है तारा संस्थान। उस घर का नाम दिया है आनंद वृद्धाश्रम, क्योंकि हमारा ये दृढ़ मानना है कि जो भी दुख था माँओं के, पिताओं के मन में, दिल में, दिमाग में, उस सबको वो छोड़ करके यहाँ आए सिर्फ आनंद प्राप्त करने के लिए। तो इसीलिए ये आनंद वृद्धाश्रम है, और इस आनंद वृद्धाश्रम में ऐसे सैकड़ों माता पिता सुख लेने आए हैं, आनंद लेने आए हैं, मौज लेने आए हैं, अपनी जिंदगी का
जो आखिरी समय है उस शाम को खुशनुमा बनाने आए हैं, जो कि बदतर हो सकती थी, जो किसी सड़क पे बीत सकती थी या किसी घर में भी बहुत से अपमान के साथ बीत सकती थी। लेकिन वो लोग यहाँ आए, उन्हें खुशी मिली और खुशी मिलती जा रही है, और उसका कारण आप और हम हैं। आप इसलिए कि आप लोग हैं तो तारा संस्थान ये कर पा रहा है। एक छोटे से वृद्धाश्रम से शुरुआत हुई थी 2012 में, फरवरी 2012 में छोटे से वृद्धाश्रम से शुरुआत हुई। 25 बुजुर्गों के साथ शुरुआत हुई और अभी 350 से ज़्यादा बुजुर्ग जिस घर में रह रहे हैं, जहाँ 150 से ज़्यादा माताएं रह रही हूँ, तो सोचिए वो घर तो अपने आप में स्वर्ग होगा। कहाँ के रहने वाले हो आप? पुणे। कौन कौन है आपकी फैमिली में? अभी तो दोनों भाई मर गए, बेटा मर गया, बहन मर गई। और आपके पति? ऊपर। अच्छा, वो भी नहीं है। उनको गए हुए कितने साल हुए आंटी? उनको 40 साल हुआ। तब आपके बच्चे छोटे थे? ये मेरा बच्चा 1 साल का भी नहीं था। मर्द मर गया ना, मेरी उम्र 19-18 साल की थी जब इसे में बाहर है। जब माँ भी थी, 2 भाई भी थे, भाभी लोग भी थे, मेरे को किसी ने आसरा नहीं दिया। फिर कैसे बच्चों की परवरिश की, कैसे पाला उनको? नहीं, मैंने नौकरी किया खाना बनाने का। बाहर गाँव गई थी, नौकरी किया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, जारकाता। तो आंटी फिर आप बाहर जाते थे तो बच्चों को लेके जाते थे आप? वो हॉस्टल में रखा था मैंने। पहला टाइम पर 30 रुपये महीना था। हमारे जमाने में 30 रुपये भरती थी, रखती थी, रखा था। बेटी के पास नहीं रह सकते कि आप? वो मर गया ना, उसको हार्ट अटैक था, हार्ट अटैक में मर गए वो। तो आंटी अब आपकी ऐसी हालत है, आपको क्या है दिक्कत? कोई प्रॉब्लम हो रही है शरीर में? अरे पूछो मत दीदी, बहुत मेरी हालत खराब है। बैठने को नहीं होता, देखा है ना तुमने कैसा होता है। हाँ। तो अभी अपने से आप अपना काम कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? मैं कुछ काम नहीं करती, मेरे को पकड़ते काट लकड़ी लेके चलती। मैं हाड़ का तकलीफ है मेरे को ज्यादा। आपकी जो देखभाल के लिए रखी गई है केयर टेकर, वो आपका सारा काम करते हैं? करते, साफ सफाई यहाँ पर? हाँ। और ये बेड वगैरह ठीक करना? परसों इतना हाल हुआ था दीदी, पूछो मत। चादर, मेरा आंग पर का कपड़ा, ये सब खराब हुआ था, उसने फेंक दिया इसमें। इतना हाल खराब हुआ था मेरा उस दिन, इतना खराब हुआ था, उसने बेचारे ने किया, काय को ना बोले। तो आपके बाल भी ठीक करती है, नहलाती धुलाती है सब? नहीं, मैं नहाती खुद नहा लेती है? खुद नहा, बाकी बाल बना देती है आपके? मैं बाल बनाती है। अच्छा, तो बस इतना कर लेते हो आप? ऐसा लकड़ी पकड़ के किसका सहारा लेके करती मैं। अभी 2-4 दिन हो गए नहीं करती मैं। तो वो कर देती है आपका काम। खाना आता है? खाना ऊपर आता है। खाना ऊपर आता है, तो खाने में क्या क्या रहता है? दाल चावल? दाल चावल सब्जी। आपको क्या अच्छा लगता है? मेरे को तो सब अच्छा लगता है। देख दीदी, दिन कटना है ना तो अच्छा बोलना चाहिए, दिन कटना नहीं तो बुरा बोलना चाहिए। ना अपना तो ऐसा हो गया है, मैं तो बोलते भगवान ने उठा के लेके जाना चाहिए अभी बस। तारा संस्था का मैं बहुत आभार मानती हूँ। मैं बहुत उपकार है उनका। हमारे पास तो कुछ देने को लेने को नहीं, पर इतना संभलते ना, तो मैं आभार मानती हूँ उनका। माँ केवल जन्म ही नहीं देती, जीवन भी संवारती है। आइए उन माताओं को भी याद करें जो आज हमारी ओर उम्मीद से देख रही हैं। वे माएं जिन्होंने जीवन भर अपने बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन आज अकेली हैं। तारा संस्थान ने उन्हें एक घर, सम्मान और अपनापन दिया है। 15,000 रुपए का दान सहयोग देकर तारा संस्थान के वृद्धाश्रमों में रह रही 150 माताओं के भोजन की व्यवस्था की जा सकती है। यह सिर्फ दान नहीं, मां के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा है। अधिक जानकारी और दान के लिए तारा संस्थान
उदयपुर से संपर्क करें 7821855743 या 7821855744। बहुत पुरानी एक हिंदी फिल्म का गाना हुआ करता था, उसको नहीं देखा मैंने कभी, पर उसकी ज़रूरत क्या होगी, हे माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। लेकिन हमारा ये सौभाग्य, तारा संस्थान का ये सौभाग्य, आपका भी ये सौभाग्य है कि ऐसी 150 माताएं अभी तारा संस्थान में हैं और आगे भी न जाने कितनी माताएं इस घर में आकर के रहेंगी। एक समय ऐसा होगा मैं भी नहीं होऊंगा, एक समय ऐसा होगा कि कोई आप में से भी शायद ना रहे, लेकिन ये घर है, ये चलता रहेगा, क्योंकि ये घर ईंट गारे मिट्टी से नहीं बना है, ये घर इंसानों से बना है। और सच में ऐसा होता है कि घर में, मैंने बहुत सारे घर ऐसा देखा है जहाँ एक महिला जो घर में जिसको कहते हैं कि वो काम नहीं करती, काम का मतलब कोई नौकरी वगैरह नहीं करती, लेकिन घर की धुरी वो ही होती है। वो महिला नहीं रहती, किसी भी कारण से अकारण चली जाती है, तो घर कितने ही बच्चे हों, पति हों उनके, लेकिन वो घर सूना हो जाता है। और आपके पास ये कार्यक्रम हम निश्चित ही इसलिए लेकर के आते हैं कि आप लोग तारा संस्थान से जुड़े हैं, या मन में थोड़ी भी इच्छा है कि तारा संस्थान से जुड़ें, आप इन माँओं के लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ये जो माएँ हैं तारा संस्थान के साथ, जो माँ रह रही हैं, उनके लिए, उनको सही तरीके से रखने के लिए, इस घर को सही तरीके से चलाने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की मदद की आवश्यकता होती है। इस तरह के कार्यक्रम जब भी होते हैं, मैं हमारे जो दर्शक हैं उनको ये कहता हूँ कि कभी कभी ये लगता है कि तारा संस्थान को ऐसा क्यों होता है कि छोटे छोटे डोनेशंस पर, छोटे छोटे दान पर निर्भर रहना पड़ता है। कोई क्यों ऐसा नहीं होता कि कोई एक डोनर आके कह दे कि आप इसको चलाइए, वृद्धाश्रम को, खर्च की चिंता मत कीजिए, जो भी होगा मैं देख लूँगा। लेकिन तभी हमेशा उसका एक उत्तर मिलता है कि जब कोई व्यक्ति 4000 रुपये भी भेजते हैं बुजुर्गों के खाने के लिए, या जब कोई व्यक्ति 5000 रुपये भेजते हैं कि एक बुजुर्ग की देखभाल आप हमारी तरफ से कर दीजिए, तो सिर्फ उनका धन नहीं आता तारा संस्थान में, उनकी भावना आती है। और जब हजारों लाखों लोगों की भावनाएं एक संस्थान कहें, एक इंस्टीट्यूशन कहें, या एक घर कहें, उससे जुड़ती हैं, तो वो घर का स्वरूप निखर जाता है। ईश्वर ऐसा ही चाहते हैं कि हम लाखों लोगों की भावनाओं से मिल करके कुछ हजार लोगों का भला जरूर कर सकें, छोटा छोटा ही सही, लेकिन हर व्यक्ति जब जुड़ता है तो उनके मन में कुछ करुणा आती होगी, कुछ आशीर्वाद आता होगा, तारा संस्थान के लिए आता होगा, हमारे लिए आता होगा, जो भी इससे जुड़े हैं। मैं सिर्फ मीरा या कल्पना जी का नहीं, मैं तारा संस्थान के हर कार्यकर्ता के लिए कहना चाहता हूँ, उनके लिए आशीर्वाद आता होगा। और ये सब आशीर्वाद परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से संस्थान की प्रगति इस सेंस में कि ये जो भी काम संस्थान कर रही है वो निरंतर चलता रहे, अच्छे से चलता रहे। उसकी संख्या कितनी है, वो 150 माताएं हैं, 200 माताएं हैं, 500 माताएं हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि वो जो माताएं जो भी रह रही हैं, पिता जो भी रह रहे हैं, उनकी केयर अच्छे से हो पाती है या नहीं हो पाती है, वो चीज़ देखने की है। और प्रयास ये रहता है कि वो माताएं सुखी रहें, वो आनंद से रहें, तभी तो ये आनंद वृद्धाश्रम है। वो माताएं हक से रहें, ऐसा लगे कि हाँ ये हमारा घर है। तो आपको हम इस यात्रा में कुछ माताओं से मिलाएंगे, हम कुछ किस्से कहानियाँ सुनाते चले जाएंगे। थोड़े दुख होंगे, थोड़ी खुशी होगी, लेकिन मुझे ये पता है कि आपका ढेर सारा प्यार हमारे साथ होगा। और आपको यदि लगे, आपके मन में थोड़ा सा भी विचार आए कि मुझे कुछ करना है इन माताओं के लिए, तो आप तारा संस्थान को सहयोग दे सकते हैं।
तो आप इन 150 माताओं के एक वक्त के भोजन के लिए डोनेशंस दे सकते हैं। 15,000 रुपये या 150 पाउंड या $150, लगभग थोड़ा ऊपर नीचे हो करके वो चीज़ें लगभग वैसी हो जाती हैं। तो इसको आप सहयोग कर सकते हैं। और एक वक्त से ज़्यादा का आप सहयोग करना चाहें, 2 वक्त का, 3 वक्त का, तो आप इसके मल्टीपल में डोनेशंस दे सकते हैं। और आपका जो ये सहयोग है, आपकी ये भावना है, इन माताओं के आनंद की वृद्धि में, इन माताओं की संख्या में वृद्धि में भी हमारा मनोबल बढ़ाएंगी, हमारी हिम्मत बढ़ाएंगी, हम काम कर सकेंगे, हमारी शक्ति बढ़ाएंगी, हमें प्रेरणा भी देंगी। आपकी फैमिली में अभी कौन कौन है? मेरे 3 लड़की और एक बेटा है। आपके पति? पति उनकी डेथ हो गई। क्या हुआ था अंकल को? फेफड़े डैमेज हो गए थे उनके। जब अंकल थे तो तभी आपकी बेटियों की शादी हो गई थी कि बाद में? हाँ, सबकी शादी हो गई थी। बेटे के भी उसने ये करा ना, सिम्बोसिस लॉ कॉलेज में LLB को उसको डाला था उन्होंने। तो उसने लास्ट ईयर को एक सेमेस्टर रह गई थी, वो छोड़ दिया और उसने चुपचाप शादी करके हमें वो भेजा। वो लड़की को भी घर में लिया तो रोज उनका झगड़ा होता था। तो वो ऐसा होते होते उसको लड़का हो गया। बच्चा होने के बाद 4 महीने के बाद उसको बोले, वो रिटायर हो गए ना, फिर बोले तू अभी यहाँ से निकल जा। हमने हमारा थोड़ा बहुत डिपॉजिट दिया, उसको रिक्शा लेके दी। 5-6 बरस रहे, फिर उन दोनों का क्या हो गया मालूम नहीं। फिर हमारे को कोर्ट से लेडीज वकील ने हमें फोन किया, बोले आप बेटे को लेके दोनों भी आओ। उनका डिवोर्स होने के बाद वो किधर गए अपने को नहीं मालूम। और फिर आपका बेटा? बेटा फिर आया हमारे पास, किधर जाएगा। वो रोज नहाने को बेटा लेके जाता था बाथरूम में, इतना मारता था उनको, इतना मारता था दरवाजा बंद करके। और मेरे को ऐसा लगता था कि वो उसको न लड़े। तो अभी आपका जो मकान अपना है पुणे में? हाँ, खुद का, मेरे उन्होंने सब मेरे नाम कर दिया। उसमें अभी कौन रह रहा है? वो दोनों रहे। उसका बेटा अभी 30 साल का हुआ। तो आपसे बात होती है उनकी? नहीं, पोते से होती, उसके नहीं, उसका मुंह भी नहीं देखती मैं। मेरे को हकाल दिया ना उसने रात को 11 बजे। घर से निकली तो आप कहाँ गई? मैं स्टेशन पे बैठी, क्या करूंगी, किधर जाऊंगी। हम बेटी के घर जाते नहीं, पानी भी नहीं पीते थे हम। तो छोटी वाली बेटी मेरे को फोन करती थी, वो बोली तू किधर है? मैं बोली मैं स्टेशन पे बैठी हूँ। बोली काय को बैठू, मेरे को हकाल दिया। तो वो रोने लगी। वो गाड़ी लेके आई ड्राइवर के साथ, बोली चल मेरे घर में। बोली भाई किसी के घर में। तो आपको यहाँ तक आने में किसने मदद की? आपकी बेटी, दामाद? बेटी ने मेरे को टिकट निकाल के दिया। बहुत रोई, मत जा मेरे हमारे पास रहे। मैं बोली नहीं। तो यहाँ पर आके अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी सुविधा भारत में कहीं भी नहीं है। इतना अच्छा है, खाना अच्छा, सब टाइम पे मिलता है। तो यहाँ पर कोई और भी एक्टिविटीज होती है? कोई प्रोग्राम है, कोई डांस? हाँ, प्रोग्राम? बहुत होते। 8 दिन में 2 बार गाने होते हैं हमारे सबके उधर नीचे। हम ही रहते सब। बाहर के लोग भी आते, कॉलेज के लड़कियां लड़के आते। बहुत मजा आता, बहुत। मां केवल जन्म ही नहीं देती, जीवन भी संवारती है। आइए उन माताओं को भी याद करें जो आज हमारी ओर उम्मीद से देख रही हैं। वे माएं जिन्होंने जीवन भर अपने बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन आज अकेली हैं। तारा संस्थान ने उन्हें एक घर, सम्मान और अपनापन दिया है। 15,000 रुपए का दान सहयोग देकर तारा संस्थान के वृद्धाश्रमों में रह रही
150 माताओं के भोजन की व्यवस्था की जा सकती है। यह सिर्फ दान नहीं, मां के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा है। अधिक जानकारी और दान के लिए तारा संस्थान उदयपुर से संपर्क करें 7821855743 या 7821855744। नमस्कार। मैं बहुत ही धन्यवाद दिल से देना चाहूँगी कि जिन्होंने ये प्रोग्राम देख करके और अपना डोनेशन भिजवाया है, और उनके कुछ नाम इस तरह से हैं। श्री गीताजू सिंह उदयपुर राजस्थान से, श्रीमती मीना गुप्ता जयपुर राजस्थान से, श्रीमती मंजू सिंदूरिया भीलवाड़ा राजस्थान से, श्री ऋषभ जैन हापुड़ उत्तर प्रदेश से, हेमंत देसाई वलसाड़ गुजरात से, श्री हीरालाल जयपुर राजस्थान से, श्रीमती नेहा जी दिल्ली से, श्री दीपक जी जम्मू से, श्रीमती पुष्पा जी चेन्नई तमिलनाडु से, श्री संतोष जी गुड़गांव हरियाणा से, श्री हिमांशु जी बेंगलुरु कर्नाटक से। आप सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सबके सहयोग से ही ये सारी चीज़ें जो बुज़ुर्गों के लिए जो तारा संस्थान आप सबके साथ मिलकर कर पा रही है, वो इसीलिए कर पा रही है क्योंकि आपका पूरे दिल से सहयोग मिल रहा है। धन्यवाद। देवी केवल मंदिरों की मूर्तियों में नहीं है, देवी हर उस आत्मा में, हर उस स्त्री में है जो हमारे आसपास है। चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे सहकर्मी हो, हर उस इंसान में जो साहस, करुणा और धैर्य का रूप बनकर खड़ा है। शक्ति रूपेण संस्थिता का वास्तविक अर्थ यदि हम शाब्दिक अर्थ भी लें तो हम अपने आसपास देखेंगे कि कोई माँ, कोई स्त्री साहस की शक्ति लेकर के विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में अपने बच्चों का पालन पोषण करके बच्चों को योग्य बनाने के लिए एक तरह से जुट जाती हैं। हमने बहुत सारी ऐसी महिलाएं देखी है, क्योंकि तारा संस्थान कुछ स्कूलों का संचालन भी करता है। ये स्कूल ऐसे हैं जहां पर जो विधवा महिलाएं हैं, एकल महिलाएं हैं, उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो हमने अक्सर देखा है कि वो माँ सारी परिस्थितियों से जूझते हुए, क्योंकि भारत में इतना आसान नहीं होता पति के बिना जीवन निकालना, आय का बहुत ज़्यादा जरिया नहीं होता, वो लड़कियां बहुत ज़्यादा पढ़ी भी नहीं होती, तो वो अपना सब कुछ उन बच्चों पे न्यौछावर कर देती है ताकि वो बच्चे कुछ बन सकें। तो वो साहस के रूप में सामने आती है। करुणा की शक्ति, करुणा हमने हमेशा माँओं में, महिलाओं में, बच्चियों में ज़्यादा देखी है। और मैंने अक्सर देखा है कि हमारे बहुत सारी डोनर्स आती हैं जो वृद्धाश्रम के बुज़ुर्ग हैं, अंकल आंटी हैं, उनसे मिलती हैं, और मिलती हैं तो बस उनकी आंखों से आंसू निकलते चले जाते हैं। तो करुणा तो महिलाओं का, जिसको कहते हैं, गहना है, और उस गहने के कारण उनकी ताकत कई गुना हो जाती है। क्योंकि करुणा नहीं है यदि इंसान के अंदर, तो कुछ भी नहीं है। और आप जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, इसमें पुरुष भी हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाओं में ही करुणा होती है, पुरुषों में भी करुणा होती है। लेकिन ये तो ईश्वर ने जो शारीरिक संरचना दी है, उसमें महिलाओं में करुणा का संचार ज़्यादा किया है। आंटी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली से आए हैं। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो पहले घड़ियां रिपेयरिंग का काम करते थे जी। अब नहीं है। 2008 में अटैक आया था उनको, और फिर अटैक के 1-2 साल बाद उनको पार्किंसन भी हो गया। फिर 2014 में उनकी डेथ हो गई थी। एक बेटा है मेरा और बहू है, और उनकी एक बेटी है। वो लोग चले जाते हैं, रात को आते हैं देर से। हम सारा दिन अकेले घर में परेशान। हम हर तरह से कोशिश कर चुके, हर तरह से एडजस्ट करना, बोलना करना, आगे से आगे चलो हम खाना बना देते हैं, कर, पर वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं होता था।
घर में बातचीत नहीं, बोलचाल नहीं, अंदर से दम घुटता है। हस्बैंड वाइफ होते हैं तो देखो टाइम स्पेंड होता है, उनके काम में भी हम लगे रहते थे। मुझे अब एकदम अकेले पड़ गए थे, इसलिए याद ही नहीं आती सारा कुछ, सभी चीजों का आराम है, बहुत अच्छा है, सब कुछ है। पर ये है परिवार में जैसे सबके साथ मिलजुल कर सब बोलते चालते तो और अच्छा लगता। अब जब वहाँ परेशान थे तो इसलिए आए हैं। यहाँ जो जो कुछ कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा, एक तो अकेलापन दूर होता है यहाँ पे, सबसे मिलना जुलना, बातचीत करना, भजन गाने का शौक है, भजन गाते हैं, आपस में अंताक्षरी खेलते हैं और ये कभी ताश भी खेल लेते हैं कमरे में। बहुत खुश रहते हैं, अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। किसी बात की कमी है ही नहीं यहाँ पे। रूम बेड इतना साफ, जैसे हमारी बेडशीट और पिलो कवर और साबुन तेल सर्फ सभी चीजों का आराम, सभी कुछ हमें यहीं से मिला, हमें कुछ बाजार से लाने की जरूरत भी नहीं है। तारा संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद, उन दाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान उनकी हमेशा खुश रखे, जीवन में फूले फले और उनके परिवार खुश रहे हमेशा, यही हमारी दुआ है, आशीर्वाद है। विवेकानंद जी की एक कहानी है कि विवेकानंद जी के एक शिष्य थे। तो विवेकानंद जी के शिष्य ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, इस संसार में सबसे अधिक महत्व माँ को क्यों दिया जाता है, माँ को इतना महान क्यों कहा जाता है। तो विवेकानंद जी ने कुछ भी नहीं कहा, थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्हें एक 5 सेर का पत्थर दिया और उस 5 सेर के पत्थर को उनके पेट के यहाँ बांधा और उन्हें ये बोला कि तुम इसको सारे समय बांधे रहो और कल मुझसे आकर के मिलना। व्यक्ति थोड़ा चकित हुआ, लेकिन उसने आज्ञा मानी और आज्ञा मान करके पूरा दिन निकाला। लेकिन वो दिन उसका बहुत ही मुश्किल से बीता। पूरे दिन काम करना उसके लिए असंभव हो गया, बैठना उठना सोना सभी चीज़ें लगभग असंभव सी हो गई। लेकिन गुरु जी की आज्ञा थी तो उसने उसका पालन किया और अगले दिन वो आकर के परेशान होकर के गुरु जी से मिला। विवेकानंद जी को उसने बोला कि स्वामी जी, आपने ऐसा ये मेरे साथ अत्याचार क्यों किया। स्वामी जी शांत स्वभाव से थोड़ा मुस्कराते हुए बोले कि तुम इस पत्थर का भार कुछ घंटे एक दिन भी नहीं सह पाए और हमारी जो माँ होती है वो 9 महीने तक गर्भ में शिशु को धारण किए रहती हैं, जरा भी उफ नहीं करती, सारा घर का काम करती हैं और जब जीवन देने का समय होता है तो अत्यंत पीड़ा सहन करते हुए भी शिशु को जन्म देती हैं। तो माँ से बड़ा फिर कुछ और हो ही क्या सकता है। और सबसे बड़ी बात, जीवन देने का जो श्रेय है वो माँ को ही तो है। तो इसलिए मैं हमेशा माँ को सबसे ऊपर, सबसे महानता का दर्जा देता हूँ। शिष्य नतमस्तक हो गया गुरु जी के सामने। इतनी सरलता से विवेकानंद जी ने अपने शिष्य को ये बात बता दी। तो इसीलिए ऐसा कहते हैं ना कि उनकी जो चमक थी बहुत अल्पायु में पूरे विश्व में फैल गई। और कभी कभी हम उस माँ का अपमान कर देते हैं, हम उस स्त्री का अपमान कर देते हैं जो हमारे आसपास है, जबकि हमारे पुरखे, हमारा धर्म हमेशा से ये बताता रहा कि माँ से बढ़कर तो कुछ होता ही नहीं है। तो आप क्यों न ऐसी माताओं के लिए कुछ करें जिनके अपने उनके साथ नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वे अब अकेली हैं, क्योंकि वो जब वृद्धाश्रम में रह रही हैं तो उनके साथ बहुत सारे लोग और हैं, बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारा आनंद है। लेकिन उस आनंद को बरकरार रखने के लिए आपका साथ चाहिए और आपकी भावना तारा संस्थान के साथ जुड़ेगी तो इन माताओं का ध्यान अच्छे से हम भी रख पाएंगे। तो मैंने जैसा पहले भी बताया कि आप इन माताओं के लिए डोनेशन दे सकते हैं। मम्मी शादी हो चुकी है, फिर पति ने छोड़ दिया 2 साल से। आए दिन दीदी शराब पी के, फिर मेरे पियर जब भी 1 महीने में जाती हूँ तो हंगामा करते हैं, क्या आप गए क्यों गए। फिर खाना भी जैसे वो देवरानी आई तो वो के दिन का मैं बनाऊँ, रात का आप बनाऊँ, तो एक टाइम वो बनाती थी, एक टाइम मैं बनाती थी। फिर ऐसे आए दिन खिटखिट होने लग गई।
बच्चे हैं आपके? हाँ, कितने हैं? एक गुड्डू है, एक गुड़िया है। तो फिर बच्चे कहाँ हैं अभी आपके? दादी के पास, दादी और आंटी है ना, हाँ। उन्होंने कहा आप नहीं ले जाओगे बच्चों को तो हम रखेंगे। और जब भी मैं फ़ोन पे बात करूँ ना तो देवरानी या दादी उठाती है फ़ोन, कहती है नहीं बच्चों से बात नहीं करनी। और बच्चों को मन में भी क्या भर दिया कि मम्मी से बात नहीं करो। तो आपके भाइयों ने कुछ नहीं बोला आपके हस्बैंड को जाके? बोला पर वो मानते ही नहीं है कि हमको ऐसे नहीं कर रखना है। तो जब शादी हुई 7 वचन होते हैं तो ऐसे में करे तो फिर सब कहने लगे रखो रखो बीवी को, बीवी बिना कुछ नहीं है, तो भी नहीं रखा। तो 1 साल से बाई के यहाँ रह रही थी। फिर अभी बाई की भतीजे की मैसेज आ गई। फिर हर किसी का दीदी स्वभाव अपने हिसाब 5 उंगली बराबर नहीं होती है। सही है। मेरा अपना है, उसका अपना है, तो फिर आए दिन किटकिट हो तो मैंने कहा मैं ही चली जाऊँ और क्या। आपको किसने बताया कि यहाँ आनंद वृद्धाश्रम है? मेरी बहन कोटा से आई थी, छोटी वाली मेरी बहन कोटा है। वो तारा संस्था में 2 साल पहले ऑपरेशन करा के गई, लाइन से डलवाया। तो उन्हों के साथ में हॉस्पिटल में ही थी। वहीं पे जैसे चाय देते थे, खाना देते थे, तो 2 दिन वहीं पे रही। फिर उन्होंने कहा दीदी आपको कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ आप नाम लिखा के जाओ। फिर मैं नाम लिखा के आई। यहाँ तो आपको कुछ काम नहीं करना पड़ता है ना, झाड़ू पोछा बर्तन? यहाँ तो दीदी हमको कुछ काम नहीं करना पड़ता है, अपन का खाली चाय और दूध का गिलास धोना पड़ता है बस है ना? यहाँ आप कुछ नहाते हो तो आपका कपड़ा? नहाएंगे, फिर अपनी ड्रेस धो के आते, छत पे डाल के आते, फिर 12 बजे खाना खाने जाते हैं ना, 1 बजे फिर लेके आ जाते हैं। ऐसे में आपको आपकी मम्मी की याद आती है? आती है ना दीदी। अभी यहाँ पे आई तो मेरे को 10 दिन से अपना घर लग रहा है। लग रहा है ना आपका घर है कि अपने को सब जने सही रख रहे हैं भाई। यहाँ किसी चीज की कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं खाना पीना सब टाइम से मिल जाता हाँ, है? टाइम से बुला लेते हैं। नहीं कोई नहीं कहता दीदी, अभी कोई दिक्कत नहीं है। की याद तो नहीं आ रही? नहीं पहले आती थी, अब तो नहीं आती है। नहीं आती है? अभी दीदी जिंदगी यही निकालनी है तो फिर कैसे करें। तो आंटी ये आपका अपना घर है? वही आपका तो घर है ये? पहले अपन को याद आता था, अब नहीं आता है। चिंता किसी चीज की नहीं है? नहीं चिंता अभी क्या करे दीदी, अब अपना घर समझ के ही आए हैं। माँ केवल जन्म ही नहीं देती, जीवन भी संवारती है। आइए उन माताओं को भी याद करें जो आज हमारी ओर उम्मीद से देख रही हैं। वे माएं जिन्होंने जीवन भर अपने बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन आज अकेली हैं। तारा संस्थान ने उन्हें एक घर, सम्मान और अपनापन दिया है। 15,000 रुपए का दान सहयोग देकर तारा संस्थान के वृद्धाश्रमों में रह रही 150 माताओं के भोजन की व्यवस्था की जा सकती है। यह सिर्फ दान नहीं, मां के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा है। अधिक जानकारी और दान के लिए तारा संस्थान उदयपुर से संपर्क करें 7821855743 या 7821855744। एक मैं कहानी हमारे माँ की, जो वृद्धाश्रम में रहने वाली माँ है, उनकी मैं कहानी आपको सुनाना चाहूँगा। और कहानी नहीं, ये हकीकत है। आप उन माँ से आकर के मिल भी सकते हैं, उन्हें देख भी सकते हैं। जब भी आप आएँ तो हमें बस एक कॉल कर दें कि मैं तारा संस्थान का वृद्धाश्रम देखना चाहता हूँ, तो हमें खुशी होगी कि आप यहाँ आकर के इन माँओं से मिलेंगे, उनके साथ कुछ समय भी बिता सकते हैं। हमारे बहुत सारे डोनर्स, बहुत सारे वेल विशर्स ऐसे होते हैं जो आकर के वृद्धाश्रम में समय बिताते हैं और किसी भी स्वरूप में इन बुजुर्गों को खुश भी करते हैं। कभी कभी एक कोई ग्रुप आते हैं, मुझे पता है बॉम्बे की एक महिलाएं हैं, उनका एक क्लब है जहां महिलाएं और पुरुष बहुत सारे हैं, लेकिन उसको लीड महिलाएं करती हैं। सरोज जी मेहरा उनका एक नाम है, उनकी जो प्रेसिडेंट है, वो उस क्लब को लेकर के आती हैं
और वो जब आती हैं तो उदयपुर भी घूमती हैं, वहीं रहती है वृद्धाश्रम में, और उनके लिए म्यूजिकल नाइट भी रखती हैं, तो वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के लिए। तो आप चाहें तो समय भी बिता सकते हैं। समय का दान तो सबसे बड़ा दान होता है। एक समय का खाना, कुछ कपड़े, कुछ अन्न, ये सब दिया जाए वो सब अलग है, लेकिन समय यदि दिया जाए तो उससे बड़ा दान कोई नहीं हो सकता। तो हम तो चाहेंगे, माता पिता सबके बीच में आप आकर के समय बिता सकते हैं, अपना जन्मदिन मना सकते हैं, अपनी एनिवर्सरी मना सकते हैं, बहुत सारी खुशियां हैं जो सेलिब्रेट कर सकते हैं। और यदि आ नहीं सकते तो जहाँ है वहाँ से उनके लिए कुछ कर सकते हैं, उन माँओं के लिए कर सकते हैं। उनको एक वक्त का जो भोजन है स्पॉन्सर आपकी तरफ से किया जा सकता है। तो मैं अभी जैसा कह रहा था कि मैं भोजन की जो स्पॉन्सरशिप की अपील है उसके पहले मैं एक कहानी, एक हकीकत आपको एक माँ की सुनाता हूँ जो हमारे वृद्धाश्रम में रह रही हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हमारी सबसे बड़ी माँ, हमारे वृद्धाश्रम की सबसे ज़्यादा उम्र की शांता देवी बांगड़। लगभग 96 ईयर्स की उनकी उम्र है, बहुत पतली दुबली। और मैं उनकी कहानी सुनाऊं उसके पहले मैं आपको उनकी एक वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ वो गा रही हैं। बाज रही तमरू नाच रही चिरे तामत तेरा परता मंगरिया में बाज रही तमरू नाच रही सीटी तार पंडिया बारे। तो आपने देखा कि 96 ईयर्स की एज में वृद्धाश्रम के अंदर रहने वाली एक माँ खुश कितना हो सकती है। जब वो ईश्वर को याद कर रही हैं तो उनके मन में सिर्फ मस्ती है। जो श्रद्धा है उसका, कहते हैं ना कि जब श्रद्धा होती है तो फिर उसके लिए कोई तर्क नहीं होता। और जो 96 ईयर्स की शांता देवी बांगड़ हैं, महेश्वरी समाज से आती हैं। इनके पति उदयपुर में कहीं धान मंडी एरिया है, वहाँ पे कुछ काम किया करते थे और कुछ साल पहले, काफ़ी साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। अकेली वो घर में रहती थी। इनके परिवार वाले, इनके भतीजे हैं, वो भी इनकी देखभाल किया करते थे, लेकिन उनकी भी अवस्था हो गई, उम्र हो गई, तो वो भी देखभाल नहीं कर सकते थे। और शांता देवी जो जिनको चलने फिरने में दिक्कत है, वो पूरी तरह से बेड रिडन है, पतली दुबली सी, एकदम से जिसको कहते हैं कि इतनी पतली कि बस उनका जैसे मात्र कंकाल बचा हो, लेकिन ऊर्जा अथाह है, मस्तिष्क पूरी तरह से सही, कान थोड़ा सा कम सुनते हैं, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है। मैं जब भी जाता हूँ तो जब वो कहती है कि मुँह तो आपरी बाट नार रही थी, मैं आपकी इंतज़ार कर रही थी, आप आए नहीं बहुत दिन से। उन्हें शायद ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। वो सिर्फ ये समझती हैं कि मैं भी तारा संस्थान से जुड़ा हुआ कोई कार्य करता हूँ और उनको उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन क्या होता है कि जो प्रेम होता है वो आँखों में होता है, तो शायद मेरी आँखों में भी उन्होंने वो प्रेम देखा होगा, तभी तो वो मेरी इंतज़ार करती हैं। और मैं जब भी वो मुझे कहती हैं कि मैं आपकी इंतज़ार कर रही थी, तो मैं कितना भी अपने आप को कठोर करूं, लेकिन मन भर आता है, कभी कभी आंखें भी भर आती हैं। उनकी कमर में बहुत दर्द होता है और डॉक्टर्स को दिखा दिया, लेकिन हम बहुत बेबस है कि उनको कोई दवाई नहीं दी जा सकती क्योंकि उनको रिएक्शन कर जाती है। तो वो मेरे को जब भी जाता हूँ तो कहती हैं कि मेरी कमर में बहुत दुखता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि नहीं मैं आपका इलाज कराऊंगा। जो हमारे नर्सिंग वाले, मैं उनको बुलाता हूँ, कहता हूँ कि इनको इलाज कराओ, इनको दवाई दो, वो भी यहाँ करते हैं। सारी चीज़ें समझी समझाई हैं। उनको कोई दवा रिएक्ट कर जाती है तो इसलिए हम बहुत बेबस हैं, लेकिन क्या करेंगे हम उनके दिल को तसल्ली दें। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि मुझे मेरे घर जाना है, आप मेरे को मेरे घर छुड़वा दो। मेरे वहाँ पे ठाकुर जी हैं, मैं उनकी प्रार्थना नहीं कर पा रही। श्रीनाथ जी की भक्त हैं। नाथद्वारा में जो उदयपुर के पास में श्रीनाथ जी का मंदिर है, तो श्रीनाथ जी उन्होंने अपने घर में विराजमान करा रखे हैं और उनकी जो बेड है उसके पास में भी उन्होंने श्रीनाथ जी की तस्वीर लगा रखी है।
तो वो कहती कि मेरे ठाकुर जी की मैं पूजा नहीं कर पा रही, मैं उनको जो पीड़ा है कि मैं मेरे ठाकुर जी की पूजा नहीं कर पा रही। तो फिर मैंने एक बार, हमारी जो टीम थी, हमारे वहाँ जो काम करने वाले थे, मैंने उनको बोला कि आप एक बार इनको ले जाओ, इनके दिल को तसल्ली हो जाएगी। लेकिन उनके भतीजे से फिर जब बात करी तो उन्होंने बोला कि आप मत लेकर के जाइएगा, फिर वो आएंगी नहीं, वो वहाँ जा कर के बिफर जाएंगी कि मुझे यहीं रहना है और इनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, तो कैसे इनका जीवन निकलेगा। तो एक जिंदा दिल औरत जो पूरी तरह से बिस्तर पे है, हम अपने आप को कई जगह पे बेबस महसूस करते हैं, लेकिन दिल में एक ही तसल्ली है कि वो माँ अकेली नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं, कोई बात नहीं। तारा संस्थान में काम करने वाला चाहे कोई भी हो, चाहे वो बाई हो जो उनको नहलाती हैं, चाहे कोई केयर टेकर हो जो उनका डायपर चेंज करती हैं, चाहे जो हमारे वृद्धाश्रम के और कोई बुजुर्ग हैं जो उनके लिए खाना लेकर के जाते हों, चाहे हमारे वृद्धाश्रम के मैनेजर या दूसरे अन्य कर्मचारी हैं जो उनकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, वो सब बच्चे ही तो हैं। और मैं और कल्पना जी, हम कैसे अलग हैं, हम भी तो उन्हीं के बच्चे हैं। हो सकता है कि हम कम मिलते हों, लेकिन हमारा ध्यान रहता है कि वो अच्छे से रहें। जितना भी समय, अभी लगभग उनको, जितना मुझे याद है, 2-2.5 साल हो गए उन्हें तारा संस्थान में रहते हुए, वृद्धाश्रम में रहते हुए, और कुछ कह नहीं सकते कि वो कब तक रहेंगी, क्योंकि जीवन मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है। मैंने अभी बताया ना कि माँ तो जीवन देती है, लेकिन जीवन लेने का हक तो किसी का भी नहीं है। वो सिर्फ ईश्वर है जो ये जानते हैं कि कब आना है और कब जाना है, तो जाना भी उन्हीं के हाथ में है। हम इस तसल्ली में हैं कि वो माँ जिनका अपना कोई नहीं है, उनके बहुत सारे बच्चे हो गए, और वो जो फीमेल वार्ड है जहाँ ज़्यादातर बेडरिडन औरतें रहती हैं, उनके बीच में रहती हैं, तो उनको ये एक एहसास रहता होगा कि कोई है। चाहे उनके पास में, उनके जस्ट पास में एक बंगाली लेडी है, चंपा देवी है, तो वो भाषा नहीं समझती हैं, दर्द में दोनों होते होंगे, तो ये तो रहता होगा कि मैं दर्द किसी के साथ साझा कर रही हूँ। और जो भाषा होती है, इस भाषा में शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, कई बार भावों से, आँखों से, अभिव्यक्ति से बहुत सारी चीज़ें कह सुन दी जाती है। तो ऐसी शांता देवी जैसी बहुत सारी महिलाएं तारा संस्थान के वृद्धाश्रमों में रह रही हैं। लगभग 150 महिलाएं, इनसे कुछ ज़्यादा अभी रह रही हैं। तो हम सिर्फ इन माताओं के भोजन के स्पॉन्सरशिप की बात करेंगे कि आप 15,000 रुपये, 150 पाउंड या $150, जैसा आपको उचित लगे, आप डोनेशन देंगे तो एक समय का भोजन सारे वृद्धाश्रमों में इन माताओं का आपके सौजन्य से हो जाएगा। और आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा दे सकते हैं तो आपका बहुत स्वागत है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये तारा संस्थान का सौभाग्य है कि लाखों लोगों की भावनाएं तारा संस्थान से जुड़ती हैं जो हमारा ये कार्यक्रम देखते हैं। कल्पना जी के पिताजी मेरे साथ, जो तारा संस्थान की संस्थापक हैं, कल्पना जी वो अध्यक्ष हैं, तो उनके पिताजी श्री कैलाश जी मानव हमेशा ये कहा करते थे कि दान छोटा या बड़ा कुछ भी हो, वो सिर माथे पर है। तो आपका ये दान सिर माथे पर है, उसका बहुत ही स्वागत है और बहुत ही आवश्यकता हमेशा रहेगी, क्योंकि बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जाती है और ईश्वर ने जब तक ये सामर्थ्य दिया है, सामर्थ्य में 2 तरह का सामर्थ्य होता है कि उनकी देखरेख करने के लिए संसाधन जुटाना, तो वो संसाधन जुटाने के लिए मैं, कल्पना जी, हमारे साथ बहुत सारी टीम है, वो जुटाते हैं, लेकिन उस संसाधनों को जुटाने के लिए धन की भी ज़रूरत होती है। शांताबाई भी अकेली घर में रह रही थी और उनकी केयर कोई नहीं कर पा रहा था। उनके भतीजे खुद वो 84 ईयर्स के समथिंग थे, तो वो क्या उनकी केयर करते। तो वो माँ हमारे पास आ गई, तारा संस्थान के पास आ गई, और तारा संस्थान में वो कहते हैं ना कि देवी माँ के स्वरूप में विराजित हैं, और हमारा जो स्टाफ है वो उनकी आराधना कर रहा है। वो आराधना उनको खाना खिला के भी हो जाती है, उनकी साफ सफाई करके भी हो जाती है, और जब हम मिलते हैं तो वो मिलकर के खुश होती हैं, तो मुझे लगता है थोड़ी आराधना का अंश मेरी ओर से भी हो जाता है।
आप ऐसी माँओं के लिए जो यदि डोनेशन देना चाहें तो सिर माथे पर। भाई राम राम, राम राम बोलो। राम राम हाँ, राम 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 राम। आपरो नाम कई है? शांता। आपरे घर में कौन कौन है? घर वाला तो खत्म हो गया, कदी 13 साल में। आपरे बच्चा है? बच्चा बच्चे है ही नहीं। नहीं है। एक आपरे पीर में एक कोई? यो जो खत्म हो गया। आपरे पीर में कोई है? अब पीर में तो यार भतीजा है जो हमारा करम परवार है। ये चोरा चोरी में पढ़ाया में जो माँ एक अरा चला सर। आप कई काम करता पहला? हाँ, कई काम करता? मारा काम तो कहीं है ही नहीं, बस मारा तो है क्या, मारा पैसा वैसे मारा मंगाई लूँ खावा पीवा। अब पहले तो मैं बोरी गौरी मंगा, अब मारा नहीं रहे आज थोड़ा सा आता मंगा तो जो खान बारी का राज्य रहे खाड़ो बाबरा में पैसा दे तुम न पचे और हाजा अबे मत नहीं जाओ। अबे बात छूट भी है, बात छोड़ दी है मैंने। अब थाने खा जा माल तो नहीं वे अटे कौन लायो? अच्छा कोई नहीं है हमारे हाथ है। आप एकला ही साया अटे? अकेला आ गया टेम्पो आता वाला टेम्पो लाया। हाँ। भतीजो तो क्यों वो तो गाड़ी आई रही है आता बात तो क्यों गाड़ी आई रही है जो तैयार कीजिए बतते आता वाला आदमी आया मैं लेन आया मैंने। अटे ठीक लाग रही हो आपने? आते आओ अटे आपने सब चीजा मिली जाए आराम? आता तभी चुनने लागा लागे लागे सब हाउ लागे? मन का ना यूं हाँ मनक ना यूं हाँ। बता एकली रहती। अब पता मारा भतीजा ने बुलाओ भतीजा ने बुलावा? हाँ बुलावांगा। हाँ। बुलावांगा। मैं बोलू हाँ। चामू बात को हेलो हेलो चामू ओ चामू। इनके बारे में आपको कैसे पता चला, कैसे सूचना मिली सर आप? इनके जो भतीजे हैं नाथद्वारा रहते हैं, वो भी बहुत चिंतित हैं क्योंकि वो यहाँ पर आ नहीं सकते। वो भी कुछ अपने निजी कारणों से और वृद्ध इतने हैं कि उनसे चला फिरा भी जाता नहीं है। और इनके जो भतीजे वगैरह दूसरे और भी जो घर के जो लोग हैं वो यहाँ पर वो सब गुजरात रहते हैं। वो कोई यहाँ पे आना नहीं चाहता है और न कोई इनकी केयर करते हैं। इनको पाँव में वुंड भी हो गए थे, कुछ घाव थे दोनों पाँव में, हाथों में थे। ये इनके मतलब बहुत बेडरिडन थे ये कम्प्लीटली। वहाँ पर जब हम देख के आए तो फिर हम लोगों ने वापस कांटेक्ट करके और इनको हम लेके आए। हमारे 2 केयर टेकर्स हैं, वो दोनों इनके डेडिकेटेडली इन लोगों की सेवा करते हैं। माँ केवल जन्म ही नहीं देती, जीवन भी संवारती है। आइए उन माताओं को भी याद करें जो आज हमारी ओर उम्मीद से देख रही हैं। वे माएं जिन्होंने जीवन भर अपने बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन आज अकेली हैं। तारा संस्थान ने उन्हें एक घर, सम्मान और अपनापन दिया है। 15,000 रुपए का दान सहयोग देकर तारा संस्थान के वृद्धाश्रमों में रह रही 150 माताओं के भोजन की व्यवस्था की जा सकती है। यह सिर्फ दान नहीं, मां के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा है। अधिक जानकारी और दान के लिए तारा संस्थान उदयपुर से संपर्क करें 7821855743 या 7821855744। 96 साल की शांताबाई के बारे में बात की और मुझे एक मैंने कहीं पढ़ा था कि चंडीगढ़ की रहने वाली एक 90 साल की महिला, उन्हें एक दिन ये लगा कि मैंने ज़िंदगी में सब लोगों को, परिवार को सब कुछ दिया ही दिया, मैंने कमाया तो कुछ भी नहीं। कमाया का मतलब मैंने कुछ काम करके आमदनी नहीं की। एक माँ होती है वो बहुत कुछ कमाती है, आमदनी
एक अलग बात हो गई, वरना वो माँ जो अपना सब कुछ बच्चों पे, पति पे, परिवार पे लुटा देती है, तो कुछ कमाया नहीं ये कहना शायद गलत हो जाता है। तो उनकी कोई आमदनी नहीं थी, तो उन्होंने अपनी माँ की बनाई हुई रेसिपी से बेसन की बर्फ़ी बना करके उसको बेचने का सफ़र शुरू किया, और लोगों को वो इतनी पसंद आई कि उस बर्फ़ी का नाम हरभजन मेड विथ लव दिया गया, और वो एक सफलता की नई कहानी हो गई। तो ये है ना कि माँ यदि चाहे, तो माँ को शक्ति का स्वरूप इसीलिए कहा जाता है कि यदि चाहे तो वो कभी भी इतिहास रच सकती हैं। विश्व का इतिहास, भारत का इतिहास ऐसी महिलाओं के साहस से भरा हुआ है। तारा संस्थान का एक मुमुक्षु भवन चलता है काशी विश्वनाथ मंदिर में, और काशी विश्वनाथ जो मंदिर है वाराणसी में, काशी में, उसका एक कॉरिडोर बना, क्योंकि औरंगज़ेब ने उस मंदिर को गिरवा दिया था, वहाँ पर मस्जिद बना दी, और बार बार हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने, राजाओं ने प्रयास किया, और फाइनली इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने उस मंदिर का पुनरुद्धार कर वहाँ पर काशी विश्वनाथ को पुनः स्थापित किया। और अभी कुछ साल पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस काशी विश्वनाथ मंदिर का गौरव पुनः लौटाते हुए वहाँ एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया। उस कॉरिडोर में एक मुमुक्षु भवन चलता है, जहाँ पर मृत्यु पे मोक्ष पाने के लिए महिलाएं, पुरुष आते हैं। मकसद ये है कि हमारी मान्यता के अनुसार, धार्मिक मान्यता के अनुसार, विश्व में एकमात्र स्थान जहाँ मृत्यु पे मोक्ष मिलता है वो वाराणसी या काशी है। तो क्यों न वहाँ रह करके अंतिम समय बिताया जाए और ये जो जीवन मरण का बंधन है उससे मुक्त हुआ जाए। तो उस मुमुक्षु भवन का, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर चल रहे मुमुक्षु भवन का संचालन भी तारा संस्थान ही कर रहा है। जो महिलाओं की शक्ति बताने का आशय मेरा ये था कि काशी विश्वनाथ को उनका गौरव लौटाने वाली, आतताइयों के आतंक से हटा करके वापस खड़ा करने वाली भी एक महिला रानी अहिल्याबाई है, और उनकी एक प्रतिमा काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित है। तो आप वाराणसी जाएं और जाकर के मंदिर से जब मणिकर्णिका घाट की तरफ जाएं तो एक निगाह, एक अपना श्रद्धा सुमन माता अहिल्याबाई को जरूर चढ़ाएं, जिनके कारण हमारा गौरव, हमारा धर्म खड़ा है। और उनकी जो प्रतिमा है उसके पीछे एक मुमुक्षु भवन है, वहाँ भी कुछ समय व्यतीत करके आए। एक गिलास ठंडा पानी, एक कप चाय, या लंच डिनर भी करना चाहें, भोजन लेना चाहें प्रसाद के रूप में, तो भी वहाँ ग्रहण करें। हमें बहुत खुशी होगी। और हमारे जो नंबर है इस पे आप सिर्फ डोनेशंस के लिए ही नहीं, आप चाहें तो जब वहाँ जा रहे हों तो आप संपर्क कीजिएगा, हमारे कार्यकर्ता आपको ज़रूर से वहाँ विजिट कराएंगे। वृद्धाप्य उम्र में देखभाल वाला कौन रहेगा? भिखारी है, पैसा रहने से देखेगा, नहीं होने से नहीं है। फल को देखेगा, फ्रेश फल रहने से वो फ्रेश ही बोलेगा। बुढ़ी लोगों को देखने वाला कौन रहेगा? आप कहाँ से हैं? हम मैसूर में रहती हैं। हाँ, आज आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में एड्रेस हमारा कोई नहीं है, पूरा चला गया, सभी भी चला गया और हम अकेले हो गया, इसलिए हम काशीवासी के लिए आ गया। विश्वनाथ देखेगा दिया आखिरी में विश्वनाथ मुमुक्षु भवन में मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए दिया। आपके बच्चे हैं? एकला बेटा था, बेटा चला जाने का बाद में हम बनारस में आएंगे। अच्छा, और बेटी आपकी? नहीं। अच्छा, अंकल क्या करते थे? नहीं, हम थोड़ा घर में क्या ये वो काम कर कर खड़ा चला रहा था। पति का पीएफ रहा था, अर्धा में शादी करा लिया बेटा को, और अर्धा में एक तो छोटा झोंपड़ी लिया था। हाँ। वो झोंपड़ी में तो अभी बहू को छोड़कर आ गया। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे मुमुक्षु भवन है?
हम लोग कोई वीडियो लोग जो 4-5 लोग रहा था, रेलवे में काम करने वाला, टीचर में काम करने वाला, एक लोगों का कुटुंब का समस्या एक प्रकार रहा था। चारों बातचीत कर हम ये घर बना, मक्कन पड़ा में ले लेकर सभी अपना रबर का थोड़ा क्या खर्चा होगा देख कर हम लोग कोऑपरेशन में रह जाएगा बोलकर काशी में आ गया। कैसा लग रहा है यहाँ पे? हमको बहुत अच्छा है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। घर की याद आती है? अच्छी है, मैंने बहुत 20 मिनट है जी यहाँ का, सच्ची 20 मिनट है। भगवान है सच्ची, ये बात विश्वास करेगा। ऐसी वाला जगह में मुमुक्षु भवन में मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए आया। खाना चाय पानी सारा टाइम से मिल जाता है? जहाँ होने से घर का माफी हम लोग आशा करेगा नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो आशा छोड़ देने से व्यक्ति होगा। हम लोगों का चावल सांभर चटनी इडली डोसा उपमा ऐसे रहा था। धीरे धीरे अपने वो भी छोड़ दिया, अभी यहाँ का एडजस्ट हो गया, पूरा एडजस्ट हो गया। दादी से मैं बात कर रही हूँ, आपने देखा अभी कि दादी कितनी प्यारी है और कितने प्यार से बात कर रही हैं। दादी को थोड़ा सा सुनना देने में थोड़ी सी दिक्कत है, वो पूरा सुन नहीं पा रही हैं, मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने जैसा उनसे बात करी, उन्होंने कितने प्यार से मुझे बात करी और वो बहुत खुश है यहाँ आके। मां केवल जन्म ही नहीं देती, जीवन भी संवारती है। आइए उन माताओं को भी याद करें जो आज हमारी ओर उम्मीद से देख रही हैं। वे माएं जिन्होंने जीवन भर अपने बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन आज अकेली हैं। तारा संस्थान ने उन्हें एक घर, सम्मान और अपनापन दिया है। 15,000 रुपए का दान सहयोग देकर तारा संस्थान के वृद्धाश्रमों में रह रही 150 माताओं के भोजन की व्यवस्था की जा सकती है। यह सिर्फ दान नहीं, मां के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा है। अधिक जानकारी और दान के लिए तारा संस्थान उदयपुर से संपर्क करें 7821855743 या 7821855744। थोड़े दिनों पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का बहुत इतिहास मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि तारा संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं। महिलाएं सिर्फ वृद्धाश्रमों में नहीं हैं। तारा संस्थान की अध्यक्ष जो हैं वो कल्पना जी गोयल हैं, वो भी महिला हैं और कल्पना जी को उस बात का बेहद गर्व है कि वो एक महिला हैं और वो हमेशा से मानती हैं कि महिलाओं और पुरुषों में कोई कमतर या कोई अधिकतर नहीं होता है, दोनों समान हैं। जब बुद्धि समान है तो शारीरिक क्षमताएं अलग अलग हो सकती हैं, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आज का ज़माना वो नहीं है जहाँ पर शारीरिक क्षमताओं से सब चीज़ की जाती हो। आज ज़माना मानसिक स्थिति, मानसिक परिस्थिति का है, बुद्धि का है। बल से अधिक बुद्धि का महत्व है। और जो महिला दिवस होता है उस दिन जो तारा संस्थान में बहुत सारी महिलाएं भी काम करती है, जो तारा संस्थान के कॉल सेंटर्स में काम करती हैं, तो उन महिलाओं के साथ उनके सुख दुख को साझा करके एक महिला दिवस मनाया जाता है जहाँ पर उनको छोटा सा उपहार भी दिया जाता है। और वृद्धाश्रम की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उदयपुर में एक पिंक साड़ी रन होता है जहाँ पर उदयपुर की कोई एक संस्था है, वो बहुत सारी महिलाओं को पिंक साड़ी में बुला करके एक छोटी सी दौड़ आयोजित करती है। और पिछले साल हमारे यहाँ से एक पुष्पा जी गुप्ता है, वो उस पिंक साड़ी रन में गई और उन्होंने दौड़ते हुए नहीं लेकिन चल करके उन्होंने वो दौड़ पूरी की। बहुत लंबी दौड़ नहीं थी, मेरे ख्याल से कुछ आधा किलोमीटर की 1 किलोमीटर की दौड़ थी, उसको भी पूरा किया। लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो पुष्पा जी गुप्ता हैं जिन्होंने उसको पूरा किया, उनका
एंजियोप्लास्टी हुई, उनके 2 स्टेंट लगे हुए हैं और दिल्ली की रहने वाली हैं और काफ़ी सालों से वो वृद्धाश्रम में रह रही हैं। लेकिन जो जज्बा है, जो हिम्मत है, और ऐसा मेरा मानना है कि जो उत्साह उनका है वो इसलिए है कि वो एक ऐसे घर में रह रही हैं जहाँ उन्हें ये नहीं लगता कि ये घर मेरा नहीं है, जहाँ उन्हें ये एहसास नहीं है कि मैं कहीं किसी पे निर्भर हूँ। उन्हें ये लगता है कि मैं हक से रह रही हूँ। जो हमारी माताएं हैं और जो हमारे पिता समान जो वहाँ रहते हैं, अंकल आंटी हैं, उनका सम्मान उन वृद्धाश्रमों में बरकरार रखा है। बहुत आसान होता है कि कोई आप पे निर्भर हो और आप अपना अधिकार उन पे जताना शुरू कर दें, तभी वो जो पिंक साड़ी रन है उसको वो पूरा कर पाते हैं, उत्साह से कर पाते हैं और मौज मज़े में कर पाते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारी आंटियाँ हैं, बहुत सारी दादियाँ हैं जो इस पिंक साड़ी रन में भी पार्टिसिपेट करती हैं। महिला दिवस पे भी उनका सम्मान होता है, अलग अलग ग्रुप आकर के उनका सम्मान करते हैं और कथा, भजन, कीर्तन, गाना बजाना, बहुत सारी चीज़ें होती ही रहती हैं। बर्थडेज पे जब छोटे थे हम गाना बजता था कि हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता कबलू पबलू, खाने को मिलते लड्डू। उसमें एक पंक्ति आती है कि ना नौकरी की चिंता ना रोटी की फिक्र। तो बिल्कुल वही है, ना नौकरी की चिंता ना रोटी की फिक्र। और सिर्फ रोटी की नहीं, बीमार हो जाए तो बीमारी की भी कोई फिक्र नहीं, उनको अस्पताल ले जाया जाता है और जिन्हें ईश्वर अपने पास बुला लेता है उनका अंतिम क्रियाकर्म भी तारा संस्थान द्वारा किया जाता है। और जो मोक्ष प्राप्ति के लिए वाराणसी में जो बुजुर्ग माताएं रह रही हैं तो उनका अंतिम संस्कार तो मणिकर्णिका पे हो जाता है। वो जैसा वो चाहते हैं, उनका वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए उनका अंतिम संस्कार वहाँ हो जाता है। आंटी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जी हरियाणा के हूँ बेटा, रहते हम बम्बई में हैं। परिवार में कौन कौन है? परिवार में बेटा 2 बहू हैं, 2 बेटे हैं, 2 पोते हैं, पोतियाँ की बहू हैं। और अंकल? अंकल तो 30 साल हो गए बेटा, गुजर गए। क्या हुआ था उनको? पीते थे, ज्यादा पी लिया, मुद्दा पड़ गया, मर गया। अंकल क्या करते थे? अंकल क्या करते थे, रोड पे सफाई वाले हैं ना, इनके साथ सफाई करवाते थे, काम करवाते थे। बम्बई में उनके पिताजी रहते थे, उन्होंने दिला दिया था काम। फिर मुझे भी बम्बई लेके आ गए। उन्होंने एक झुग्गी ले ली थी हमारे लिए, उसमें हम छोड़ दिए थे। अभी नहीं है, बच्चे लोग ने बेच बैच दिया, उन लोग ने सब बेकार कर दिया सब। आपने कैसे संभाला घर को? लड़का लग गया था उसकी जगह पे। तो फिर वो बेटा संभालता था घर? क्या संभालता था बेटा, ऐसा ही जिंदगी पूरा कर लिया। फिर नहीं सहा गया तो अब निकलना पड़ा। अपना अपना सब देखते बेटा, कोई किसको नहीं संभालता। आपके तो 2 बेटे हैं, दोनों आपका ध्यान नहीं रखते हैं? दोनों नहीं रखते। एक तो रोड पे ही पड़ता है पी खा के, उसका भी बेटा खुद का नहीं रखता। वो जाता पी के, ज्यादा आता है, पेशाब कर देता है कपड़ों में। कौन रखेगा बेटा ऐसा? मैं माँ हूँ तो मैं भी रख लेती थी, मगर धोऊं कैसा उसके कपड़े। और जॉब बड़े बेटे को मिली है? छोटे को मिली? हाँ, वो कॉलेज में था ये पार्ट टाइम पे बड़ा, तो बोले मेरे भाई को दे दो, मैं तो हूँ ड्यूटी पे। ऐसा क्या कि आप अपने बड़े बेटे के साथ नहीं रह सकती? ऐसा क्या हुआ कि? घर भी तो नहीं है बेटा, ऐसा एक खुला कमरा है, उसमें वो 2 बेटे रहते हैं उसके। और छोटा बेटा क्यों नहीं रखता आपको? हाँ, छोटा नहीं रखता है, जगह नहीं है, खाना वाना भी टाइम पे नहीं मिलता था बेटा। बस क्या बताऊँ मैं आपको। तो आंटी आपको तकलीफ नहीं होती कि जिन बच्चों को आपने जन्म दिया आज वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं? तो उनको सोचना चाहिए ना बेटा। अभी ये यहाँ वहाँ करते, सब बोलते हैं उनको, आपके माँ वहाँ रहते हैं, तुमको शर्म नहीं आती, तुम उनको रख नहीं सकते। तो आपके पोते पोती नहीं कहते कि नहीं दादी के साथ कुछ ही कोई नहीं करता, कुछ कोई नहीं करता। टीवी में देखा था, मैं भाई ऐसी बात है, मैं वहाँ जाने वो रेलवे में था, तो बोला, वो भी बोलता था तू यहीं रहे, उस मेरे 4-5 कमरे हैं, तू रह नहीं। फिर बेटा उसका भी परिवार है, 2 बेटे हैं,
आज अच्छा रखेंगे कल कुछ भी करेंगे तो फिर जाऊंगे कहाँ। अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, बहुत बोले तो बहुत 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 अच्छा। हमारा तो सब आते हैं ना, उनको बोलते हैं हमारा तो ये आशियाना है। हर एक चीज की सुविधा बेटा, खाने की, पीने की, बिस्तरे की, नहाने की, सोने की, बहुत बहुत अच्छी सुविधा। मेडिकल की सुविधा है, दवाइयों की? ये रही नीचे एक पे। सारा स्टाफ रहता है, नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर चेकअप रात के लिए भी रहते हैं, दिन में भी रहते हैं, कभी भी जाएंगे हम रहते हैं डॉक्टर बेटा। मैं तो सबको बोलती हूँ कोई मत रो, हमारा तो यही परिवार है, यही घर है। मां केवल जन्म ही नहीं देती, जीवन भी संवारती है। आइए उन माताओं को भी याद करें जो आज हमारी ओर उम्मीद से देख रही हैं। वे माएं जिन्होंने जीवन भर अपने बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन आज अकेली हैं। तारा संस्थान ने उन्हें एक घर, सम्मान और अपनापन दिया है। 15,000 रुपए का दान सहयोग देकर तारा संस्थान के वृद्धाश्रमों में रह रही 150 माताओं के भोजन की व्यवस्था की जा सकती है। यह सिर्फ दान नहीं, मां के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा है। अधिक जानकारी और दान के लिए तारा संस्थान उदयपुर से संपर्क करें 7821855743 या 7821855744। तारा संस्थान के स्थापना दिवस के अवसर पर भारत के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने आनंद वृद्धाश्रम का दौरा किया। उन्होंने यहाँ रह रहे बुजुर्गों से मुलाकात की और तारा संस्थान के सेवा कार्यों को बहुत करीब से देखा। यह अनुभव उन्हें गहराई से छू गया। तारा संस्थान ऐसे संस्थान हैं जो इनसे जुड़े महानुभावों ने समाज के जरूरतमंदों और बेसहारा लोगों को गले लगाया। तारा संस्थान आपकी करुणा, दयालुता और मानव प्रेम जीवन उदाहरण है। मैं इस पुण्य कार्य के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आनंद वृद्धाश्रम की इस विजिट से प्रेरित होकर राष्ट्रपति जी ने तारा संस्थान के सहयोग से रामनाथ कोविंद फाउंडेशन का पहला निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद चयन शिविर दिल्ली में आयोजित करवाया। इस शिविर में सैकड़ों लोगों की आंखों की जांच की गई, जरूरतमंदों को दवाइयां दी गईं और जिन लोगों को चश्मे की आवश्यकता थी उन्हें चश्मे भी प्रदान किए गए। जब मैं पिछले साल वहाँ गया तो मुझे अपने आप में प्रेरणा मिली उस तारा संस्थान की गतिविधियों को देख करके। तारा संस्थान इसी प्रकार के कैंपों का उनके परमानेंट कैंप है और मुझे लगा कि मेरा राष्ट्रपति पद का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया, तो मुझे लगा है कि इस प्रकार की यदि एक और संस्था कोई निर्माण हो जिसके माध्यम से मैं कर सकूं, और उस संस्था का ये सही मायने में जो ट्रस्ट है रामनाथ कोविंद फाउंडेशन, उस ट्रस्ट का ये पहला कार्यक्रम है। इस सेवा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भारत के पूर्व प्रथम नागरिक श्री रामनाथ कोविंद जी एवं श्रीमती सविता जी कोविंद ने तारा संस्थान के सेवा कार्यों के लिए अपना सहयोग और दान भी प्रदान किया। जो हमारा धर्म है, कितना खूबसूरत सा धर्म है कि जहाँ अलग अलग स्वरूपों से हमें समझाया जाता है कि किस तरह से जीवन शैली अपनाई जाए। लेकिन वो क्या है कि जिंदगी की भागदौड़ में मुझे ये लगता है कि हम भूल जाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो ये नियम बनाए थे वो हमें कहना क्या चाहते थे। हम जो सामने दिखती चीज़ें हैं उस पे जाते हैं, उसके महत्व पे नहीं जाते। तभी तो ऐसा होता है कि कुछ माँओं को घर छोड़ करके वृद्धाश्रम में आना पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं कि वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए, तो हम कहते हैं कि हाँ, हम भी ये मानते हैं नहीं होने चाहिए, लेकिन क्या करें। उस क्या के जवाब में मैं आपको हमारे वृद्धाश्रम की एक और महिला से, एक और माँ से मिलवाता हूँ। मैंने सबसे बड़ी उम्र की शांता देवी से के बारे में आपसे बात की। दूसरी एक माँ है जो वृद्धाश्रम में रहती हैं, उनका नाम है पूजा अरोड़ा।
पूजा जी जोधपुर की रहने वाली हैं और आज से लगभग 5-7 साल पहले उनके पति का निधन हो गया। जो सब्जी मंडी में छोटा मोटा काम किया करते थे, उनके पति एक बार बीमार हुए और फिर तबीयत ज़्यादा खराब हुई, अस्पताल में भर्ती रहे। 21 दिन तक उनका इलाज चला और फिर उनके पति को बचाया नहीं जा सका। पूजा जी को पैर में थोड़ा पोलियो है, तो वो खुद बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकती, फिर भी उन्होंने कोशिश की कि छोटा मोटा काम करके गुजारा चलाने की, लेकिन उनसे काम नहीं हो रहा था। तो किराए के घर में रह रही थी, तो कैसे अपनी जीवन का यापन करे। तो वे वृंदावन चली गई। उन्हें लगा कि वहाँ पर कोई आश्रम में सहारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो फिर वहाँ से वो दिल्ली गई, वहाँ पर भी उन्होंने कुछ काम किया, लेकिन शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति ऐसी थी कि वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। फिर वो भटकते हुए वापस जोधपुर गई और फिर वो हरिद्वार भी गई और वहाँ से दिल्ली पहुँची और किसी ने उन्हें ये कहा कि तुम्हारे पैर का जो इलाज है वो उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान में हो जाएगा। लेकिन उनकी जो उम्र की अवस्था थी उसमें उस समय वो कुछ 57-58 ईयर्स की रही होंगी, तो उस स्थिति में उनके पैर का इलाज भी संभव नहीं था। फिर वो उदयपुर के रेलवे स्टेशन पे पहुंच गई और आप सोचिए कि क्या उनकी मनः स्थिति रही होगी। एक अकेली महिला जिनकी आय का कोई जरिया नहीं, पैर भी खराब, और फिर वो इलाज नहीं होने की अवस्था में वापस वो रेलवे स्टेशन पहुंच गई। एक महिला कांस्टेबल ने उन्हें वेटिंग एरिया में रुकवाया, थोड़ा खाना वाना भी खिलाया। फिर अगले दिन उन कांस्टेबल की ड्यूटी बदल गई, तो पूजा जी के लिए मुश्किल हो गई कैसे वो गुजारा चलाएं। तो उन्होंने भीख मांग करके 30-40 रुपए इकट्ठे किए, उससे कुछ खाने का सामान लिया और नहाने के लिए एक साबुन लिया। और एक टीटी ने उन्हें बताया कि उधर महिला स्नान घर है, तो उन्होंने जाके स्नान किया। फिर शाम को वापस उन कांस्टेबल की ड्यूटी आई, तो उन्होंने भाग दौड़ करके पता किया, तारा संस्थान में उनको लेकर के आई। मुझे याद है जब वो आई थी तो एक ऑटो से वो जो उतरी, उनको लेकर के कुछ पुलिस वाले आए थे। तो उनकी उम्र नहीं थी उस समय भी, 60 साल से हम ऊपर वालों को ही तारा संस्थान के वृद्धाश्रम में प्रवेश दे सकते थे, लेकिन जो उनकी अवस्था थी तो मना कर ही नहीं सकते थे। पूजा जी को तारा संस्थान के वृद्धाश्रम में प्रवेश दिया और उन्होंने ये बोला कि अगर मुझे वृद्धाश्रम में जगह नहीं मिलती तो मैं आत्महत्या कर लेती ट्रेन के नीचे आकर के। ऐसे बहुत से बुजुर्ग हैं जिन्होंने इस तरह की बात की। हमें भी पता है कि आत्महत्या एकदम से कोई नहीं करता है, क्योंकि प्राण लेना, खुद के प्राण लेना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन ये भाव कि मेरा कोई नहीं है, इतनी निराशा, इतनी बेबसी कि कैसे मैं क्या करूं, तो ऐसी स्थिति में एक ख्याल भर जो आना कि आत्महत्या मैं कर लूं। और फिर पूजा जी को घर मिल गया, तारा संस्थान का वृद्धाश्रम मिल गया और उनका जीवन बदल गया। 3-4 साल उनको यहाँ आए हुए हो गए। मुझे जहाँ तक ध्यान है कोविड के थोड़े से समय बाद वो यहाँ आई थी, तो 3-4 साल उनको यहाँ आए हुए हो गए। और जो मैं बात कर रहा हूँ कि अपने हक से वो यहाँ रह रही हैं, भूल भी वो गई होंगी कि एक दिन ऐसा था कि मैं आत्महत्या करने का सोच रही थी। ये जो सामर्थ्य तारा संस्थान को आप लोगों ने दिया है, पूजा जी जैसी, शांताबाई जैसे लोगों को एक घर देने का, तो ये जो भी कुछ हम कर पा रहे हैं वो आपके कारण है। आप नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, शरीर और आत्मा है, तो हम तो एक शरीर हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन इस शरीर को चलाने के लिए आपका साथ, आपका हाथ बहुत ज़रूरी है। तो जो यहाँ रह रही महिलाओं के भोजन के लिए आप स्पॉन्सरशिप करना चाहें तो 150 महिलाओं का भोजन आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। आप एक समय का भोजन 150 महिलाओं का 15,000 रुपये है। 150 पाउंड या $150 कुछ माँओं को आप इस तरह से पूजा कर पाएँ कि उनकी जो जीवन को आसान कर दें, उनके कष्टों को आसान कर दें। पूजा जी जैसी महिलाएं हैं जो भूल भी गई कि मुझे क्या कष्ट था,
आप लोग तारा संस्थान से जुड़ना चाहें तो आप ज़रूर से हमें संपर्क करें। और मैं फिर कहूँगा, एक बार आएँ, देखें, पूजा जी से मिलें, शांता आंटी से मिलें और बहुत सारी माँओं से मिलें। आपके घर में कौन कौन है? कोई नहीं है। अंकल? वो 2 साल हो गए, खत्म हो गए। और कोई है? बेटा बेटी? कोई नहीं है। भाई भी नहीं है आपके? भाई ने मेरे को 25 साल पहले घर से निकाल दिया था। अंकल के जाने के बाद क्या तकलीफों का सामना किया? बहुत बहुत तकलीफों का सामना करा मैंने, बहुत। कभी रेलवे स्टेशनों पे भटकते रही मैं। ये जहाँ दरगाह बनी हुई है अजमेर, यहाँ भी गई भी, कहाँ भी मेरे को सहारा मिल जाएगा। हरिद्वार में गई, वहाँ भी कोई सहारा नहीं मिला। कभी किसी से कुछ मांग लिया, ऐसे टाइम निकाल के मैं यहाँ तक आई हूँ। यहाँ में मुझे कोई सहारा न मिलता तो मैं ट्रेन के नीचे या कुछ खा के मैं मर जाती मैं। आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया आंटी अंकल के जाने के बाद? किसी ने वो सपोर्ट नहीं करा। जिनका मैं सहारा बन के मैं काम करती थी, सब कुछ करती थी, उन्होंने भी मुझे ठुकरा दिया। 3-3 मंजिल में वहाँ झाड़ू पोछा करती थी, रोटी बनाती, बर्तन धोती। पैसा एक नहीं दिया, बस खाली रोटी पानी। जनवरी का महीना पूरा रही, फरवरी की 18 तारीख को उसके घर से निकल गई थी मैं तो सीधी स्टेशन पे आ गई। स्टेशन पे आई, सीधी हरिद्वार चली गई। वहाँ नहीं कोई, फिर आके सीधी दिल्ली बैठ गई। तो दिल्ली में 2-3 दिन रही मैं। दिल्ली में आप 3 दिन कहाँ रहे? स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पर ही? वहीं पे सोना, वहीं नहाना धोना? नहाती नहीं, नहाई नहीं मैं। 8 दिन तक मैं नहाई नहीं। तो इस सफर के दौरान आपके पास पैसा था? तो फिर वो आपने कैसे सफर तय किया? वो मैं विकलांग वाले डिब्बे में बैठती थी, उसमें किराया नहीं लगता था। खाना पीना, जैसे कोई पास में बैठे हैं, वो खाना खा रहे हैं, 2 रोटी मेरे को दे देते थे। तो बोलते थे माता जी चाय पीनी है, उन्हें चाय पिला देते थे। दिल्ली में मुझे किसी लेडीज ने बताया कि अभी यहाँ पे चले जाओ, यहाँ नारायण सेवा वो है, वहाँ आपको मिलेगा। तो यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे आई उदयपुर के स्टेशन पे। वहाँ एक हरियाणा की पुलिस वाली मिली मेरे को। तो उन्होंने जो मुसाफिर खाना है वहाँ पे मेरे को बिठा दिया। तो पैसा कोई है नहीं था, फिर मैंने ऐसे किसी से भीख मांगी। 30-40 रुपये हो गए, 10 रुपये की चाय पी, 20 रुपये का मैंने साबुन मंगा लिया नहाने का। फिर जो मेरे पुलिस वाली वो मिली थी ना मैडम, वो मेरे को दूसरे दिन वो फिर मेरे को मिली वहाँ पे कि आंटी जी आप यहीं पे हो। वो फिर मेरे को वहाँ पे ये वो यहाँ का बड़ा वो नहीं है हॉस्पिटल चश्मे वाला, हाँ तारा नेत्रालय, हाँ वहाँ पे लेके आए। फिर वहाँ पे जो मैडम थी उन्होंने बोला कि अब तू जो भी तेरे साथ बीतती है ना, तू अब उसको भूल जा, अब तू अपने घर में आ गई, अब तेरे को कोई चिंता नहीं है। वृद्धाश्रम में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा? आप सही जगह आ गए हो? कोई चिंता नहीं है यहाँ पे मेरे, कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं? यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा सुकून मान रही हूँ। ये माएँ जैसी माएँ मिली है मेरे को। यहाँ मुझे कोई परेशानी नहीं है, टाइम टाइम मुझे खाना भी मिल रहा है, नाश्ता है, चाय पानी है, दूध वगैरह सब मिल रहा है। माँ केवल जन्म ही नहीं देती, जीवन भी संवारती है। आइए उन माताओं को भी याद करें जो आज हमारी ओर उम्मीद से देख रही हैं। वे माएं जिन्होंने जीवन भर अपने बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन आज अकेली हैं। तारा संस्थान ने उन्हें एक घर, सम्मान और अपनापन दिया है। 15,000 रुपए का दान सहयोग देकर तारा संस्थान के वृद्धाश्रमों में रह रही 150 माताओं के भोजन की व्यवस्था की जा सकती है। यह सिर्फ दान नहीं, मां के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा है। अधिक जानकारी और दान के लिए तारा संस्थान उदयपुर से संपर्क करें 7821855743 या 7821855744। यदि आपसे कोई पूछे कि दुनिया में कोई सबसे अच्छे दृश्य
या सबसे सुंदर दृश्य क्या हो सकते हैं, तो बहुत सारे इसके उत्तर हो सकते हैं। कोई हिमालय बताएंगे, कोई हरियाली बताएंगे, कोई समुद्र बताएंगे। लेकिन एक बार मैंने एक उत्तर किसी के मुंह से सुना था और जो मेरे दिमाग में अंकित है, हमेशा के लिए अंकित है, कि एक माँ का बच्चों को लेकर के स्कूल जाना, एक माँ का अपने बच्चे को गोद में खिलाना, इससे सुंदर कोई दृश्य नहीं हो सकता। जो मेरा घर है उसके सामने एक स्कूल है और उस स्कूल में मैं कई बार देखता हूँ, एक छोटा सा बच्चा भी होता है, 4-5 साल का, 6 साल का बच्चा, और माँ स्कूटर पे उसको लेकर के आती है। तो 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चा आगे खड़ा है और एक छोटा बच्चा, बच्ची कोई पीछे माँ के चिपका हुआ है। तो उस बच्चे का जो माँ पर विश्वास है ना, वो सारे विश्वासों से ऊपर है, कि उन्हें यह लगता है कि मेरी माँ है तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। फिर वो स्कूटर पे अगर लटका हुआ भी है तो भी वो बच्चा आराम से है। माँ बच्चे को गोद में लेकर के कहीं जा रही है तो उस बच्चे को किसी से डर ही नहीं लगता। तो ये विश्वास माँ पर ही हो सकता है। और माँ बच्चे का जो प्रेम है, माँ का वात्सल्य है बच्चे के प्रति, और जब बच्चा उसके साथ हो तो माँ के चेहरे पे जो ओज है, उससे अच्छा दृश्य कोई नहीं हो सकता। माँ के चेहरे की मुस्कुराहट, बच्चे की किलकारी, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। जीवन देने का काम सिर्फ जननी कर सकती है, और हमारे यहाँ तो जन्मभूमि को भी जननी का ही दर्जा दिया जाता है, माता का दर्जा दिया जाता है। जन्मभूमि की आराधना भी एक माँ के रूप में की जाती है, और ये विश्व में कहीं और ऐसा नहीं होता कि जन्मभूमि को माँ के स्वरूप मान करके पूजा जाए। माँ जीवन देती है, माँ जीवन चलाती है, तो जन्मभूमि है, हमारा जीवन संवारती है, हमारे जीवन को यापन करने में हमारी मदद करती है। आज जो कुछ भी है, कृषि हो, मिनरल्स हो, सब हमारी जन्मभूमि की देन ही तो है। तो कितनी सुंदर व्यवस्था हमारे देश में है, जहाँ माँ को देवी का दर्जा दिया जाता है, जहाँ जन्मभूमि को देवी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन ये प्रश्न लेकिन वाला हर समय साथ है, क्योंकि जो आदर्श परिस्थितियां हैं वैसी हर जगह होती नहीं है। कई जगह ऐसा होता है कि वो माँ जो जननी है वो पराई हो जाती है। मुसीबत में घर से निकलता है, अति हो जाती है जब, नहीं तो कौन निकल जाता है। मेरा मकान बना के दे गए थे, सब लोगों ने लूट लिया, दिखवा दिया, मैं नीलाम करा दिया। मेरी 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। मेरे पति के 17 साल हो गए, डेथ हुई। 10 साल हो गए, मेरा बड़ा लड़का था, उसकी डेथ हो गई। कमाने वाला भी नहीं, बड़ा लड़का कमाता था, वो भी चला गया। छोटा है, वो भी अभी शादी कराई थी, वो भी करके आया था खुद, तो चली गई, घर तक ही नहीं आई, रास्ते में से ही चली गई। उसमें उसको डिप्रेशन में होकर फिर मेरे को निकाल दिया। बेटे ने वो नहीं रहना चाहता मेरे साथ। मैं रोज फोन लगाती हूँ, पड़ोसियों को पूछती हूँ, उनसे पूछती रहती हूँ, और क्या करूँ। मन तो भटकता है मेरा, उसका नहीं भटकता है तो क्या करें। माँ का तो भटकेगा ना। 2 लड़कियां छोड़ के गए थे, 2 लड़के, 4 बच्चे छोड़ के गए। उनकी शादियां भी करी लड़कियों की। मेरा कोई और सहारा ही नहीं ना कहीं पे भी। मैंने कहा कहाँ भटकूंगी। जिंदगी तो यानी कितनी लंबी है, पता है कितनी भी लंबी है, कितने दुखाने हैं,
और फिर ये ऑपरेशन करा के पड़ी थी 5 महीने लड़की के पास, तो चलने फिरने जैसी भी नहीं, तो आखिर फिर कहाँ जाऊंगी मैं, कौन सेवा करेगा। वृद्धाश्रम सबने सलाह दी, आस पड़ोस वालों ने भी, हमारी लड़की ने देखा तो बोले देखो बात करके यहाँ आ जावे तो। तब फिर मैंने कहा ठीक है, मेरे को बहुत खुशी हुई है, मैं बहुत सुखी हूँ। मैं अभी यही कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी यहीं सुखी रहेगी, यहीं आपको मेरा ध्यान रखना पड़ेगा बस, और मेरा कोई घर नहीं है, कोई नहीं है मेरा। बहुत मैंने दुख देखा है पति के बाद 17 साल में, आज मेरे को आनंद है, परिवार मिल गया है, खुशी मिल गई है, सब संभालने वाले मिल गए हैं, सेवा सब हो रही है, किसी बात की चिंता है ही नहीं है। यही हमारा घर है, आपने हमारे को हमारी सुविधा करी है, हमारा ख्याल रखा है, धन्यवाद आपका। मां केवल जन्म ही नहीं देती, जीवन भी संवारती है। आइए उन माताओं को भी याद करें जो आज हमारी ओर उम्मीद से देख रही हैं। वे माएं जिन्होंने जीवन भर अपने बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन आज अकेली हैं। तारा संस्थान ने उन्हें एक घर, सम्मान और अपनापन दिया है। 15,000 रुपए का दान सहयोग देकर तारा संस्थान के वृद्धाश्रमों में रह रही 150 माताओं के भोजन की व्यवस्था की जा सकती है। यह सिर्फ दान नहीं, मां के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा है। अधिक जानकारी और दान के लिए तारा संस्थान उदयपुर से संपर्क करें 7821855743 या 7821855744। एक कहानी कहीं मैंने पढ़ी थी और मुझे याद है कि एक बूढ़ी अम्मा मेडिकल स्टोर पे खड़ी थी, वो बार बार उधर बढ़ती फिर पीछे चली जाती। मेडिकल स्टोर पे भीड़ भाड़ थी, तो जो मेडिकल स्टोर के जो दुकानदार थे वो देख रहे थे उन अम्मा को अपनी तरफ बढ़ते हुए, पीछे हटते हुए, लेकिन वो व्यस्त थे तो वो भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। थोड़ा समय व्यतीत हुआ और जब ग्राहकों से दुकान खाली हुई तो वो दुकानदार ने उन माता जी को आगे बुलाया और बोला कि माँ कौन सी दवा चाहिए आपको। तो अम्मा कुछ क्षण चुप रही, उनकी आंखें कहीं दूर देख रही थी। फिर वो दुकानदार से बोली कि मैं यहाँ रहती हूँ, मेरा बेटा बड़े शहर में रहता है और उसका परिवार, बच्चे भी वहाँ रहते हैं। वो हर साल बच्चों की छुट्टियों में मेरे पास आते थे, बच्चे रहते थे, मेरा घर भरा पूरा रहता था, मुझे खुशी होती थी। इस बार उसका फ़ोन आया कि माँ थोड़ा मैं व्यस्त हो गया और बच्चों को लेकर के फिर मैं घूमने जा रहा हूँ, तो इस साल मैं आपके पास नहीं आ पाऊँगा। फिर एकदम से वो दुकानदार से बोली कि हाँ मुझे याद आ गया, मुझे कौन सी दवा चाहिए। तो दुकानदार ने बोला बताइए माता जी कौन सी दवा चाहिए। तो माँ ने बोला कि मुझे बच्चों को भूलने वाली दवा चाहिए। दुकानदार निशब्द था, कुछ कहना कुछ सुनना उसके लिए संभव ही नहीं था। एक माँ की जो फीलिंग्स थी अपने बच्चों को लेकर के, उसके आगे वो बेबस था। बस वो सोचने लगा कि ऐसा दिन किन्हीं माँ बाप के जीवन में ना आए कि उन्हें बच्चों को भूलने वाली दवा देनी पड़े। लेकिन जो ये समाज है इसमें अच्छाई है तो कुछ अनअच्छाई या बुराई भी है। तारा संस्थान प्रयास कर रहा है एक हल निकालने का, ऐसे लोगों के लिए हल निकालने का जिनको ये भूलने की दवा तारा संस्थान दे रहा है। कि वो जब वृद्धाश्रम में बुजुर्ग आते हैं तो थोड़ा दुख में आते हैं, कई ये कहते हुए आते हैं कि आपने अगर वृद्धाश्रम में नहीं रखा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। कई बुजुर्ग तो कुछ कह भी नहीं पाते, और जो माएँ जब आती हैं ना तो वो कुछ कहती नहीं है, वो बस रोती रहती है, तो कहने सुनने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये वृद्धाश्रम जो है ना, ये एक दवा है जहाँ माता पिता बच्चों को भूल जाते हैं,
अपने कष्टों को भूल जाते हैं, क्योंकि ये एक पॉजिटिव जगह है जहाँ पर उन्हें अपने संगी साथी मिलते हैं। क्या नाम है इनका? निर्मला दशहरा। आंटी ये कहाँ की रहने वाली है? ये वैसे है तो बिलवाड़ा का इनका पियर है और ससुराल यहीं पर ही है, उदयपुर में ही है। तो ससुराल में इनके कौन कौन है? अब तो इसके सासू भी शांत हो गए, श्रीमान जी भी शांत हो गया, अब कौन है देवर वगैरह सब अलग अलग है, कोई भी नहीं है, ये समझ लो। और इनके पति? इनके पति शांत हो गए। वो शांत हो, उसके 15 दिन बाद में इसको यहाँ छोड़ गए थे, तो उन्होंने मेरे वहीं पे फोन कर दिया था, काकी जी आपके बेड के पास में मैंने निर्मला को रखा है, आप उसका ध्यान रखना। एक इनके देवर के लड़के को इन्होंने पाला अपने लड़के जैसा, 2-2.5 साल का था। वो है सब है तो है, पन्नी पूछते तो कोई नहीं। तो इनका क्या थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है? इनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब जब इनकी तबीयत बिखरती है ना, तब इसको कुछ संपट नहीं रहता कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं नहा रही हूँ, नहीं नहा रही हूँ, नहा नहीं सकती, मैं खाना नहीं खा सकती, इस टाइप से बोलती, चल जाती, ऊपर चल जाती थी यहाँ पर भी। तो ये अपने से खा पी लेती? नहीं, अब तो खा लेती ना, खा तो ही लेती है, बस इसको दिमाग से ही रहता है, फिर खराब हो जाती है तब। ये मेरे को कुछ संपट नहीं बनती है, इसको ऊपर चल जाती, नीचे चल जाती, नहा लेती, खा लेती तो खा लेती, नहीं खाती तो नहीं, का भूखी रह जाती, ऐसा रहता था इसका। कभी याद करती अपनी फैमिली को कि जाना है? अरे क्या याद करे, कोई पूछता था ही नहीं क्या याद करे, या हम जैसे कोई याद नहीं करता जो इतनी प्रेम रखते थे हम। मैं आधी रोटी खाती थी, आधी उसको देती, इतना अच्छा प्रेम रखती थी, इसमें अब मेरे से ही नहीं बोलती है। तो आप इनकी क्या लगती है? मैं इसकी काकी हूँ। काकी हैं आप? ये मेरी भतीजी है। धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्होंने इतनी हमें सुविधा दे रखी है, इतने साल संभाल होती है, इतना खाना पीना दवाई, 2-3 तो कंपाउंडर रहते हैं, डॉक्टर साहब आते हैं महीने में, और क्या चाहिए हमें। इतनी दिमाग घर में भी नहीं होती है जितनी हमारी देखभाल यहाँ होती है। मां केवल जन्म ही नहीं देती, जीवन भी संवारती है। आइए उन माताओं को भी याद करें जो आज हमारी ओर उम्मीद से देख रही हैं। वे माएं जिन्होंने जीवन भर अपने बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन आज अकेली हैं। तारा संस्थान ने उन्हें एक घर, सम्मान और अपनापन दिया है। 15,000 रुपए का दान सहयोग देकर तारा संस्थान के वृद्धाश्रमों में रह रही 150 माताओं के भोजन की व्यवस्था की जा सकती है। यह सिर्फ दान नहीं, मां के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा है। अधिक जानकारी और दान के लिए तारा संस्थान उदयपुर से संपर्क करें 7821855743 या 7821855744। सारी दुनिया की जो नेगेटिव बातें हैं उनको हटा दें, एक नए नजरिए से इस घर को देखा जाए तो ये घर ऐसा है जहाँ हम उम्र लोग रहते हैं, इसको कहते हैं ना कॉलेज का हॉस्टल, जहाँ बहुत सारे संगी साथी होते हैं, बहुत सारे दोस्त होते हैं। कई बार बच्चे जब घर से निकलते हैं, हॉस्टल में जाते हैं, कई कॉलेज में पढ़ने, स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है उस घर को छोड़ने की। लेकिन वो जब हॉस्टल में जाते हैं तो वो उस दुनिया में रम जाते हैं। छुट्टियों में घर जाते हैं लेकिन उन्हें हॉस्टल अच्छा लगने लगता है क्योंकि वहाँ दोस्त होते हैं। तो ऐसा ही कुछ इन वृद्धाश्रमों के साथ है। बच्चों को भूलने वाली दवा है। और जैसे कभी कभी बच्चे हॉस्टल से वापस घर जाते हैं तो बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे भी हैं कि जब वो यहाँ आ जाते हैं तो उनके बच्चों के साथ संबंध भी बेहतर हो जाते हैं और वो बुजुर्ग वापस अपने अपने घरों में कभी कभी पूरी तरह चले जाते हैं और कभी कभी थोड़े समय के लिए चले जाते हैं और वापस भी आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा लगने लगता है अपने जैसे लोगों का साथ। उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि अब हमारे लिए किसी के पास समय नहीं है। फिर तो उन्हें ये लगने लगता है कि हम हमारे बच्चों को भी फ्री कर दें और हम भी फ्री रहें, क्योंकि यहाँ पर एक निश्चिंतता वृद्धाश्रम की है।
जहाँ खाने की फिक्र नहीं करनी, जहाँ बीमार हो जाए तो इलाज की फिक्र नहीं करनी, जहाँ ये फिक्र नहीं करनी कि कल नल में पानी आएगा कि नहीं आएगा, जहाँ ये फिक्र नहीं करनी कि आज त्योहार है, बाई आएगी कि नहीं आएगी, खाना बनेगा कि नहीं बनेगा। बहू यदि काम कर रही है, बेटी यदि काम कर रही है तो समय से आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। खाने का समय निश्चित है, शाम के खाने का समय भी निश्चित है, सुबह नाश्ते का समय भी निश्चित है, चाय भी दी जाती है, फल भी दिया जाता है और रात को दूध भी दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात मैं अगर कहूँ, तारा संस्थान के वृद्धाश्रम में हमारा पूरा प्रयास रहता है कि सुविधाएं दी जाए, लेकिन सुविधाओं में हो सकता है कभी कोई कमी रह जाए, लेकिन आदर सम्मान में बुज़ुर्गों की कभी कोई कमी नहीं आने देते। हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि बुज़ुर्ग हैं तो वो सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। मेरे परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं, बहू है, पोती है। और आपके हस्बैंड? जी वो उनकी डेथ हुए 6 साल हो चुके हैं। क्या हुआ था अंकल को? उनको कैंसर हो गया था। अंकल के जाने के बाद आपको क्या समस्या आने लगी? बस फिर उनके जाने के बाद हम अकेले हो गए, बच्चों के साथ नहीं रह सके फिर। तो आंटी आपके बेटे आपका ध्यान नहीं रखते अंकल के जाने के बाद? नहीं, वो तो रखते हैं पर मैं रह नहीं पाई, बस मैं नहीं रह पाई। क्यों नहीं आंटी, ऐसा क्या हो गया था कि आपको? बस मेरा मन वो हो गया, मेरा मन खराब हो गया। आपके बेटे ने कुछ कहा आपको? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बेटी भी अच्छी है। बच्चे मेरे अच्छे हैं पर मैं उनके साथ नहीं रह सकी। तो बेटी के साथ, दामाद के साथ? नहीं, वो उनकी अपनी फैमिली है, उनकी अपनी फैमिली है। अब मैं कैसे रहूं उनके साथ? ये जो डिसीजन था कि आप आके वृद्धा आश्रम में रहे, हाँ, ये मेरा डिसीजन आपने क्यों लिया और किस वजह से लिया? देखिए, कई कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से डिसीजन लेना पड़ता है। घर गृहस्थी में ऐसे कई कारण होते हैं। आपने ये डिसीजन अपने से लिया कि आपको किसी वृद्धाश्रम में रहना है कि किसी ने कहा आपसे? नहीं, मैंने अपने से लिया, पर मेरी बेटी यहाँ के बारे में सब जानती थी, वृद्धाश्रम के बारे में सब जानती थी। तो उन्होंने कहा, मम्मी ये मतलब यहाँ अच्छा लगेगा आपको, थोड़ा मन भी, वही इतने लोगों के बीच में रहोगे तो थोड़ा मन भी वो हो जाएगा। इसलिए फिर हमने ये डिसीजन लिया। तो आपके बेटे और बहू को ये पता है कि आप आश्रम में रह रहे हैं? हाँ जी, पता है। तो उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किया कि नहीं आप क्यों जाके रहेंगे? नहीं, वो बोली जाओ मम्मी खुश रहे बस। आप यहाँ आकर कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ शांति है? हाँ, शांति है और घर जैसा माहौल मिल रहा है जैसे। खुश हैं आप? हाँ जी। आपके खाने में सारी चीजें हैं, दाल चावल रोटी सब्जी जो प्रॉपर खाना रहता है, सारी चीजें? सब दाल चावल सब्जी रोटी और पापड़ वगैरह सब, सलाद सब देते हैं यहाँ खाने में। तीज त्योहार होते हैं, पर्व होते हैं, वो यहाँ पर में मनाए जाते हैं आप सबके साथ? जी हाँ। आप उसमें भाग लेते हो, जाते हो? हाँ जी, पूजा पाठ जो भी होता है, जो भी सब हम जाते हैं। जन्माष्टमी है, गणेश चतुर्थी है। हाँ, नीचे गेम्स वगैरह होते हैं जैसे, उनमें भी हम भाग लेते हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं ये वगैरह सब देख के ऐसे लगता है भाई जैसे इन्होंने बहुत कुछ किया है हम लोगों के लिए, ऐसे कुछ। और भगवान इनको खुश रखे और हमारा आशीर्वाद हमेशा इनके साथ है। मां केवल जन्म ही नहीं देती, जीवन भी संवारती है। आइए उन माताओं को भी याद करें जो आज हमारी ओर उम्मीद से देख रही हैं। वे माएं जिन्होंने जीवन भर अपने बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन आज अकेली हैं। तारा संस्थान ने उन्हें एक घर, सम्मान और अपनापन दिया है। 15,000 रुपए का दान सहयोग देकर
तारा संस्थान के वृद्धाश्रमों में रह रही 150 माताओं के भोजन की व्यवस्था की जा सकती है। यह सिर्फ दान नहीं, मां के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा है। अधिक जानकारी और दान के लिए तारा संस्थान उदयपुर से संपर्क करें 7821855743 या 7821855744। अभी कुछ समय पहले तारा संस्थान के वृद्धाश्रम में उदयपुर की महारानी, जो यहाँ के राजा है लक्ष्यराज सिंह जी, उनकी पत्नी निवृत्ति कुमारी मेवाड़ आई थी। और निवृत्ति कुमारी मेवाड़ एक उड़ीसा के राज परिवार की तो हैं, लेकिन उनके जो पिता हैं वो उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री भी हैं। और वो जब आई तो उसमें उड़ीसा की एक महिला है जो तारा संस्थान के वृद्धाश्रम में काफ़ी समय से रह रही हैं। उनके पुत्र उनको यहाँ छोड़ करके गए। वो महिला न हिंदी समझती हैं न अंग्रेजी समझती हैं, और तारा संस्थान के वृद्धाश्रम में जो लोग काम कर रहे हैं, बाइयाँ हैं, जो लोग दूसरे बुजुर्ग हैं, वो उड़िया नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी वो महिला आराम से रह रही है। तो जो मैंने कहा ना कि जो मन के भाव हैं उनको समझना ज़रूरी होता है, शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। कई बार आंखें अभिव्यक्त कर देती हैं, चेहरा अभिव्यक्त कर देता है, वो क्या कहना चाहती हैं, हम क्या कहना चाहते हैं, ये कहना सुनना सब हो जाता है। तो निवृत्ति कुमारी जी जब आई तो वो उड़ीसा की महिला से उन्होंने उड़िया में बात की, तो बस वो जो दादी हैं उन्होंने उनको महारानी जी को हाथ पकड़ करके बिठा लिया। छोटी सी उम्र में निवृत्ति कुमारी जी बहुत बड़ी नहीं है, तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई उनकी बेटी आ गई, और हाथ पकड़ के बैठा लिया और उड़िया में दोनों बातें करने लगे। तो ये जो चीज़ होती है कि जब भावनाओं का आदान प्रदान होता है, और उस समय तो शब्दों का आदान प्रदान भी होने लगा, तो दोनों के लिए बहुत सुखद पल था। और निवृत्ति कुमारी जी ने बोला कि मैं मेरे बच्चों को लेकर के यहाँ आऊँगी। और जब माँ जब कहती है ना, वो कह नहीं थी कि मेरी बेटी, बड़ी वाली बेटी तो मतलब समझदार है, लेकिन दोनों छोटे बच्चे तो हैं वो बहुत ही ज़्यादा शैतान है, वो सारा आपका वृद्धाश्रम सर पे उठा लेंगे। तो माँ का जो लाड़ होता है, माँ का प्रेम होता है ना बच्चों के लिए, तो माँ इतनी खुश होती है। वो जब इतना खुश होकर के अपने बच्चों के लिए बता रही थी, तो कोई भी माँ अपने बच्चों की जब बात करती है, अचीवमेंट हो अचीवमेंट नहीं हो, हर माँ को बच्चा हर स्वरूप में प्यारा होता है। तो फिर ऐसा कैसे हो जाता है कि माँ बाप उतने प्यारे ना हो, लेकिन जो हकीकत है वो हमारे सामने है। 25 बेड से शुरू हुआ वृद्धाश्रम, अभी 350 से ज़्यादा बुजुर्ग रह रहे हैं। आज यहाँ आकर आश्चर्य भी हो रहा है और बहुत खुशी भी हो रही है एक तरीके से। आश्चर्य इस वजह से क्योंकि जिस संस्कृति से हम आते हैं, जो सीख हमको बचपन से मिलती है, उसमें हमको यही सिखाया जाता है कि माता पिता में ही हमारा विश्व समाया हुआ है। और उस संस्कृति में जब हम जन्म लेते हैं, वो हमारी सीख हमको मिलती है बचपन से, और फिर हम यहाँ आकर देखते हैं कि बच्चे, उसी संस्कृति के बच्चे इतना कैसे गलत कर सकते हैं अपने माता पिता के साथ। तो आश्चर्य उस वजह से होता है। पर फिर आप सबसे यहाँ पे मिल के बात करके, साफ सफाई, सब कुछ देखकर ऐसे लगता है कि जो नेक काम आप लोग कर रहे हैं, ज़रूर आप लोगों में मतलब भगवान की ही देन है। आप जो उन्होंने मुझे ऊपर कहा कि हम गाते भी हैं, नाचते भी हैं, खाना भी अच्छा मिलता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो उन्होंने मुझे कहा कि घर से भी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर लगता है।
एक और बुजुर्ग महिला हैं, आंटी हैं, माँ हैं, जिनकी मैं कहानी आपको सुनाना चाहूँगा। और फिर मैं कह रहा हूँ कहानी नहीं, हकीकत है। जो माँ ने फेस करी, जो माँ ने तकलीफ़ें सही, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ अब कोई तकलीफ़ नहीं है। उन्होंने भूलने की दवा ले ली, अब वो आकर के आराम से यहाँ रह रही हैं। रुक्मणी बाई, उम्र उनकी अभी 80 साल है। उनका एक बेटा, 2 बेटियां, बहू, पोता पोती सब परिवार में हैं। उनके पति बिजली विभाग में काम किया करते थे और बेटे, उनके पति की वो दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने उनसे शादी की थी। पहली पत्नी से उनको एक बेटी थी। उस बेटी को उन्होंने पूरा प्यार दिया, बेटी सगी बेटी से अलग नहीं समझा। और फिर बाद में उनके बेटा हुआ, बेटे की शादी हुई, बेटे की नौकरी लगी, बेटे को शराब की लत लग गई। एक बार उन्होंने बेटे से एक चप्पल की जोड़ी के लिए 100 रुपये मांग लिए, तो बेटा उन पे चिल्लाने लगा कि मैं अपने परिवार का खर्च चलाऊं कि तुम्हें मैं 100 रुपये दूं। तो माँ को बहुत दिल को चुभ गया, स्वाभिमान को ठेस लगी। तो उन्होंने एक अस्पताल में नाइट शिफ्ट की छोटी मोटी नौकरी शुरू कर दी। फिर बेटा उनसे उस कमाई का हिसाब किताब भी मांगने लगा। तब उन्हें लगा कि इस तरह से यहाँ नहीं रहा जा सकता, तो उन्होंने घर छोड़ दिया। एक रात कहीं बाहर काटी, फिर 1 महीने तक वो पड़ोसी के यहाँ रही। सौतेली बेटी जिसकी भी शादी हो गई थी, उसको उन्होंने कहा कि तुम बेटा मुझे किसी वृद्धाश्रम का पता करो और मुझे वहाँ छोड़ दो। तो उस बेटी माँ से प्रेम करती है, लेकिन अभी भी भारत में बेटी के घर जाकर रहना माता पिता को मंजूर नहीं होता। कुछ जो होता है ना, पुरानी रूढ़ियाँ दिमाग में बसी हुई होती हैं, तो वो माँ बेटी के घर नहीं जाना चाहती थी, तो फिर वो वृद्धाश्रम में आ गई और अभी वो वृद्धाश्रम में सब कुछ भूल करके खुश होकर के रह रही हैं। तो ये जो भूल जाना, इसको कहते हैं कि दिमाग में पुरानी बातों को अगर लेकर के चलो तो कष्ट ही कष्ट है, और पुरानी बातों को भूलते चले जाओ, पुरानी दुखों को भूलते चले जाओ और सुखों को याद रखो, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हमारा धर्म हमेशा से त्याग, करुणा और दान का धर्म रहा है। कोई भी अच्छा अवसर होता है, उस पे ये कहा जाता है कि आप उसमें दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, ये अवसर भी देखें। इसीलिए तारा संस्थान इस कार्यक्रम को आप तक लेकर के आया है। आप चाहें तो रुक्मणी जी, शांता देवी, पूजा जी जैसी बहुत सारी माताएं हैं, माँ हैं जो तारा संस्थान के वृद्धाश्रमों में रह रही हैं। वो कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आप लोग मिल करके इस घड़े को भरिए। और तारा संस्थान का जो ये वृद्धाश्रम है, इसमें ऐसी 150 माताओं के लिए एक वक्त का भोजन लगभग 15,000 रुपये, 150 पाउंड या $150, $150 या 150 पाउंड्स का डोनेशन आप देंगे तो एक वक्त का भोजन आपकी तरफ से हो जाएगा इन माताओं का। और आप चाहें तो 2 वक्त, 3 वक्त, 4 वक्त, कभी भी आप चाहें तो भोजन स्पॉन्सर कर सकते हैं। और मैंने पहले भी आपसे कहा कि आप जैसे न जाने कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ से तारा संस्थान को डोनेशंस देते हैं। हम आपसे मिल भी नहीं पाते, हम आपको धन्यवाद भी ढंग से नहीं दे पाते, लेकिन आप हैं कि आपका हाथ रुकता ही नहीं। तो आभार व्यक्त करने के लिए हमारे पास कभी कोई शब्द नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग हैं तो तारा संस्थान चल रहा है। आप चाहें तो तारा संस्थान को डोनेशन दे सकते हैं। हमारे जो नंबर हैं इन पे आप कॉल कर सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप एक बार विजिट ज़रूर करने आए तारा संस्थान को। श्याम तुझे पाने का सत्संग ही बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने ये रिश्ता पुराना है। घर में आपके कौन कौन है? हमारे घर में बेटो है, वहू है, पोतो है, पोता है, 3 छोरा छोरी है, हमारे 2 बेटियां हैं। सबकी शादी हो गई? बच्चों की? सबकी शादी हो गई, पोते के 3 बच्चे हैं।
और आपके हस्बैंड? वो शांत हो गए, 20 साल हो गए उनको। क्या हुआ था उनको? बस उम्र थी, उनकी उम्र के हिसाब से मरे। आपसे ज्यादा एज में बड़े थे वो? हाँ, वो मेरे से ज्यादा बड़े थे। आपने क्या सेकंड मैरिज थी आपकी या फर्स्ट ही थी? सेकंड। तो पहले वाली वाइफ उनकी लकमा था, वो शांत हो गई थी। उसके बाद मेरे पिताजी भी बिजली घर में नौकरी करते, वो भी करते हैं। तो भाई मोहन सिंह जी तेरी लड़की मेरे को दे दे, घर का मकान है। तो मेरे पिताजी ने दे दी। उसकी एक लड़की थी, उसको मैं लिया इंदौर से। उसको पढ़ाई कराई, उसकी शादी करी, उसकी 4 डिलीवरी करी। आपके कितने बच्चे थे? एक लड़का और एक लड़की। आपने इतना कठिन निर्णय कैसे लिया? क्या हुआ ऐसा? मकान ने उसने उसके नाम पे करवा लिया धोखे से। अब वो कह रहा है मकान मेरा है, मेरा नाम पे है, तू तो यहाँ पे किराएदार नहीं है, यहाँ से निकल, घर मेरा है, तेरा घर यहाँ पे कुछ नहीं है। तू 20 साल तक 30 साल तक नौकरी करी है, उस नौकरी के पैसे कहाँ, वो हिसाब दे मेरे को। आप नौकरी करते थे? हाँ, मैं नौकरी प्राइवेट करती थी। क्या करते थे आप काम? हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी करती थी। अब मेरी नौकरी छूट गई, अब घर पे रह रही हूँ, तब रोटी नहीं देते मेरे को। मेरी हालत ही ऐसी हो गई। उठते ही रात को 12 बजे तक 11 बजे तक मेरे को गाली दी। उसका गला पड़ गया बेटे का। रात तो मैं कैसे भी निकाली। सुबह में जाके रेल की पटड़ी पे बैठ गई। मैं 1 घंटा तक बैठी रही। तो फिर मैंने सोचा रेल नहीं आई, मैं क्या करूँ। फिर मैं घर पे गई और मेरा फ़ोन लिया, मैं चार्ज लिया और मेरे कागज पानड़े थे ये इसके विधवा पेंशन के, जो लिए, और मैं घर से मर्जी से निकल गई। और मैं 1 महीने तक कहीं रही, पड़ोसियों के यहाँ रही 1 महीना। बेटी के मैंने फ़ोन करा कि ऐसी ऐसी स्थिति है। बेटी ने आके ये आश्रम का पता लगाया। आनंद वृद्धाश्रम में आए हुए अभी आपको कितना समय हो गया? 5-6 महीने 6 महीने हो गए होने आए। कैसा लग रहा है आपको? मेरे को अच्छा लग रहा है, शांति मिल रही है मेरे को। बस यही है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे को घर बार, बेटा बेटी, पोता पोती, किसी से प्यार नहीं है। एक ये बेटी है, मेरे जीव की है। यहाँ किसी चीज की कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? हाँ, यहाँ किसी की दिक्कत नहीं है। खाना वाना सारा टाइम से हो जाता है? अपन अच्छे हैं तो सब यहाँ अच्छे हैं बस। मां केवल जन्म ही नहीं देती, जीवन भी संवारती है। आइए उन माताओं को भी याद करें जो आज हमारी ओर उम्मीद से देख रही हैं। वे माएं जिन्होंने जीवन भर अपने बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन आज अकेली हैं। तारा संस्थान ने उन्हें एक घर, सम्मान और अपनापन दिया है। 15,000 रुपए का दान सहयोग देकर तारा संस्थान के वृद्धाश्रमों में रह रही 150 माताओं के भोजन की व्यवस्था की जा सकती है। यह सिर्फ दान नहीं, मां के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा है। अधिक जानकारी और दान के लिए तारा संस्थान उदयपुर से संपर्क करें 7821855743 या 7821855744। एक बार फिर से मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने हमें सहयोग भेजा है, और उनके कुछ नाम मैं बोलना चाहूँगी और उनके नाम इस तरह से हैं। श्री अजय कुमार गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, श्रीमती प्रतिभा जैन गुना मध्य प्रदेश से, श्रीमती विद्या जी, श्री रमेश जी फाटक बेलगाम कर्नाटक से, श्रीमती लता जी भाटिया मुंबई महाराष्ट्र से, श्री तपन जी अग्रवाल इंदौर मध्य प्रदेश से, श्रीमती शशि प्रभा जी खंडेलिया मुंबई महाराष्ट्र से, श्री कौशल किशोर सिंह प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, श्री मथुरा दास अयोध्या हैदराबाद तेलंगाना से, श्री पुरुषोत्तम लाल जी अग्रवाल हैदराबाद तेलंगाना से, श्रीमती मीना देवी पीपाड़ा हैदराबाद तेलंगाना से, श्री दीपचंद जी कपूर हैदराबाद तेलंगाना से। तो मैं सभी का फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। नमस्कार। हमारा धर्म हमेशा माँ को शक्ति के स्वरूप में देखता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पूजा तो करते हैं लेकिन मन में शायद उस भाव को उतार नहीं पाते, लेकिन फिर भी अमूमन हमारे सारे ग्रंथों में
सारे भावों में, सारी आराधना में माँ को शक्ति स्वरूप माना गया है। और ऐसी अनेकों कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी नीमच जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ की मैंने अखबार में पढ़ी थी कि एक महिला है कंचनबाई मेघवाल जो बच्चों का खाना बनाती है। तो वो महिला बच्चों का खाना बना रही थी, लगभग 20 बच्चे थे, कोई आंगनबाड़ी या कोई स्कूल था उसमें छोटे बच्चे, और अचानक उन पे मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। तो वो कंचनबाई जो थी उन्होंने एक चटाई से उन बच्चों को ढक ढक के सुरक्षित जगह पे पहुंचाया। उन्होंने खुद की परवाह नहीं की। सारे बच्चे सुरक्षित हो गए। कंचनबाई को बहुत सी मधुमक्खियों ने काट लिया और अस्पताल उनको ले जाया गया, लेकिन वे बच नहीं सकी। तो ये ताकत है। उनके खुद के बच्चे नहीं थे, लेकिन वो माँ का दिल तो था उनका, तभी तो उन्होंने उन बच्चों को बचा लिया। वरना वो भाग सकती थी बच्चों को अपने हाल पे छोड़ करके। तो इससे बड़ी क्या ताकत हो सकती है कि खुद की जान पर बनाई, लेकिन बच्चों को वो बचा गई। और हर माँ ऐसी ही होती है। बहुत सारी बार आप देखते हैं कि एक माँ जो होती है, जो गाय या इस तरह के जो जानवर हैं जो घास खाने वाले, तो शेर या कोई मांसाहारी जीव आक्रमण करता है, खुद पे आक्रमण करता है, तो वो बचने के लिए भागते हैं। लेकिन यदि बच्चा खुद का पास में है तो वो पूरा कोशिश करते हैं कि उस बच्चे को वो बचा ले, भले ही वो खुद भी उसमें अपनी प्राण गंवा दे। तो माँ होती है। आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन साथ ही सेवा भी कर सकते हैं। तारा संस्थान के माध्यम से सेवा कर सकते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि जितना मैं झुकता हूँ तेरे कदमों में माँ, उतना ही ऊपर उठता चला जाता हूँ। तो माँ के कदमों में झुकने से बच्चे हमेशा बड़े होते चले जाते हैं। और तारा संस्थान में हमारा सौभाग्य है कि हम 150 से ज़्यादा माताओं के कदमों में झुक पाते हैं। वो यहाँ आकर के खुश होती हैं, वो यहाँ आकर के नाचती हैं, गाती हैं, भजन करती हैं। बहुत सारे आयोजन तारा संस्थान के वृद्धाश्रमों में होते हैं, जहाँ कथाएं भी होती हैं, भजन संध्या भी होती है, कभी रामचरितमानस के पाठ भी होते हैं, हनुमान चालीसा भी होते हैं। और सारे त्योहार तो मनाए ही जाते हैं। अभी होली मनाई गई, पिंक साड़ी रन में महिलाएं दौड़ी, तो सारे त्योहार मनाए जाते हैं यही सोच करके कि जो वो भूलने वाली दवा ये वृद्धाश्रम है, जहाँ वो भूल जाती हैं कि उनको कोई कष्ट जीवन में कभी रहा, जहाँ उनके इस कष्टों को हरने के लिए आप लोग हैं और हम लोग हैं, जो माध्यम बनते हैं उनके कष्टों को हरने का। आप यदि सेवा करना चाहें, ऐसी माताओं की सेवा करना चाहें जिनको कभी कोई तकलीफ थी, अभी आनंद में है, लेकिन उनके आनंद की पूर्ति के लिए आपका छोटा सा योगदान ज़रूर चाहिए, तो आप हमारे नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। आपका साथ हमेशा से बना रहा है। हम अलग अलग समय पर अलग अलग आवश्यकताओं के साथ आपके पास आते हैं, अलग अलग अवसरों पे आते हैं, क्योंकि ये मानना है मेरा, हमारे धर्म में उनमें सेवा ज़रूर जुड़ी है। तो बस आपको हम आकर के थोड़ा सा बता देते हैं कि आप यदि कुछ आपका मन हो तो तारा संस्थान भी एक माध्यम है। आशा है आप जुड़ेंगे और आपका ये जुड़ना, हमारा मिलना बहुत सारी बुजुर्ग माताओं के जीवन को खुशहाल करेगा, आनंदित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।